गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आपसे जो टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो अर्थमेटिक का सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका रेशियो। आपको पता होना चाहिए कि सर आपको अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो दो टॉपिक का होता है। पहला आपको परसेंटेज का होता है और दूसरा जो आपका होता है रेशियो का होता है। इन दोनों का जो रोल होता है पूरे अर्थमेटिक का जान है ये। ठीक है, पूरे अर्थमेटिक का क्या है, बेस है। अब आज से जो टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, रेशियो स्टार्ट होगा। रेशियो क्या करेगा, कैलकुलेशन को आसान करेगा और दिए गए क्वेश्चन को ट्रिकली बनाएगा। यानी कि रेशियो का जो रोल है पूरे अर्थमेटिक में कैलकुलेशन को आसान करना, टाइम मैनेज करना, ये रेशियो का काम है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि सर रेशियो क्या है। पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आप पूरे डिटेल तक ले जाएंगे कि सारा सर क्वेश्चन जो आपका होगा वो हमारा रेशियो में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारा क्वेश्चन जो आपको देंगे हम जीरो टू हीरो लेवल तक ले जाएंगे। चलो हम ज्यादा डिले करते हुए ना आपको मेन स्क्रीन पर चलते हैं। पहला स्क्रीन की तरफ में आप बात कर लेते हैं कि सर पहले बात ये कर लेते हैं कि पहले सर रेशियो है क्या, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला बात ये कर लेते हैं कि सर रेशियो जो आपको है, कहता है क्वेश्चन में कि रेशियो जो कहता है ए बी इज कॉल्ड रेशियो, कहता है ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो इफ ए एंड बी आर द सेम टाइप। इसका मतलब आपसे है कि सर ए और बी जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई रेशियो आपको दिया रहेगा, कह देगा क्वेश्चन में कि सर आपका ए रेशियो क्या है, ए रेशियो बी की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर ए बाई बी को हम ए रेशियो बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बीच में जो साइन आपको दिया गया, यही साइन जो आपको दिया गया ये आपका किसका साइन है, तो कहोगे सर रेशियो होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि ए बाई बी को हम ए रेशियो बी कर सकते हैं, जहां ए और बी जो है आपको सेम टाइप होना चाहिए। सेम टाइप समझते हैं आप लोग? सेम टाइप के मतलब यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताओ यार, क्वेश्चन में कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बताओ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3:4 होगा। तो आप कहोगे कि सर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो कहोगे सर 3:4 होगा। कहोगे कि सर नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी आपका रेशियो जब निकालते हैं तो दो रेशियो का जो वैल्यू होता है वो हमारा सेम टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब आपसे करेगा कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो निकालेंगे 3:4, तो आप कहोगे सर ये गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बॉयज एंड गर्ल्स की जो बात होगा तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ये जो बात आप निकालना है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की बात होगा, तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू आपका 3 रेशियो कितना है, 4 है। इसका मतलब है क्वेश्चन में कि जो रेशियो जो आपको निकाल रहे हैं वो नंबर का रेशियो, ना कि आपको गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो है। ठीक है, आपसे बात ये कर लेगा क्वेश्चन में कि किसी रेशियो की जब बात किया जाएगा तो आप कहोगे कि चीज आपका जो रेशियो जो कंपेयर जो हम किया जाता है क्वेश्चन में 3:4 लिखते हैं, वो हम नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालते हैं। इसका मतलब जो रेशियो जो हम लोग निकाल रहे हैं 3:4 है, वो हमारा क्या है, तो आप कहोगे सर वो नंबर ऑफ बॉय यानी कि लड़कों की संख्या का रेशियो है, ना कि लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो है। हमने क्या बोले, कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 3:4 जो हम लिखते हैं वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ बॉय। इसका मतलब जो 3:4 है वो संख्या का रेशियो है, यानी लड़के की संख्या और लड़की की संख्या का रेशियो जो है वो 3 क्या है, 4 के रूप में आप लिख सकते हैं। अब यहां से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर रेशियो जो क्या कर जाता है, रेशियो का कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको आप यूज आसानी से कर सकते हैं और हर जगह उसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन की बात ये करेगा कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहां से एक बात बताओ कि जब आप कहोगे सर ए बाई बी को हम मान लेते हैं कि सर 2/3 है। ठीक है, ए के लिए जो वैल्यू आप कहोगे सर 2 हो जाएगा और बी के लिए जो वैल्यू आप निकालोगे तो कहोगे सर 3 होगा। इसका मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर ए रेशियो बी क्या है, तो आप कहोगे सर 2:3 होगा। यानी ए और बी का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, 2:3 होगा। इसका मतलब ए का जो वैल्यू 2 होगा और बी का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 3 में होगा। अब बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में एक ही संख्या से गुना कर दो या भाग कर दो, रेशियो के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सपोज डेट मान लीजिए कि आपसे कह देगा क्वेश्चन में
कि सर एक बात बताओ क्वेश्चन में कि यदि हम रेशियो में हम क्या करते हैं, ए में हम क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं और बी में भी हमने क्या कर दिया 3 से गुना किया, तो हम कहेंगे सर हमने ए के लिए 3 से गुना किया, बी के लिए 3 से गुना, तो बताओ यार 3 2 जा कितना होगा, तो कहोगे सर 6, और 3 3 जा कितना होगा, तो कहोगे सर 9। क्या हम 6/9 को हम 6:9 लिख सकते हैं, कहोगे सर हाँ। क्या रेशियो जो लिखने का जो तरीका होता है वो संख्या जो होता है, सबसे पहला बात जो रेशियो हम जो लिखते हैं वो संख्या का को प्राइम नंबर को लिखते हैं, तो क्या आप कहोगे क्या सर संख्या जो 6 और 9 है क्या इसको और छोटी संख्या में लिखी जा सकती है, तो आप कहोगे सर इसको और हम काट कर छोटा लिख सकते हैं किसमें, तो कहोगे सर आप लिख सकते हो क्वेश्चन 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी कि 2:3 में लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि वो संख्या 0 को छोड़कर होना चाहिए, यानी कि वो संख्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि आपका काइंड्स ऑफ रेशियो क्या होता है, रेशियो का प्रकार क्या होता है। तो चलिए पहला बात आपसे ये निकालते हैं सर काइंड्स ऑफ रेशियो क्या है। तो आप कहोगे सर काइंड्स ऑफ रेशियो को आपको पहला जो रेशियो आपको दिया डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात नाम से पता चल रहा है कि दिए गए कोई संख्या यदि आपसे दे देगा, क्वेश्चन की बात करेगा कि सर यदि आपका ए रेशियो बी है, अब आपसे पूछेगा कि यार बताओ कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर इस संख्या को लिख सकते हो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर के टर्म में लिखोगे, तो ये जो लिखने का जो तरीका हुआ वो हमारा क्या हुआ डुप्लीकेट रेशियो हो गया। सेकेंड केस में आपको देगा सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूलानुपात, यानी कि आपको नाम से पता चला इसको संख्या को क्या निकालना वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब हो गया क्वेश्चन में कि यदि आपको ए रेशियो बी आपको दिया गया है और आपसे पूछेगा कि बताओ यार इसका डुप्लीकेट रेशियो सॉरी सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी में आप लिख सकते हो। सही है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि यदि यदि तीसरी की बात कर लेंगे तो कहेगा सर ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आता है। तो ट्रिप्लीकेट में आपको पता है सर घनानुपात। घनानुपात मतलब है कि दिए गए संख्या को आपको क्या करना है क्यूब के रूप में लिखना है। जो लिखने का जो तरीका होगा वो हमारा क्या होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे फॉर डेट मान लीजिए कि आपसे कहेगा सर ए रेशियो बी को आप ट्रिप्लीकेट रेशियो में लिखो, तो आपको ऐसे ए क्यूब रेशियो बी क्यूब के रूप में लिखने के जो तरीके होंगे वो हमारा क्या होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं फोर्थ नंबर आपसे क्या कहता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट कहता है घनमूला अनुपात। घनमूला अनुपात के मतलब होता है कि सर ए रेशियो बी को घनमूल के रूप में लिखना है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर अंडर रूट 3a और संख्या के साथ 3 अंडर रूट बी के टर्म में लिखने के जो तरीके होंगे ये हमारा क्या कहलावेगा घनमूलानुपात कहलावेगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका लास्ट जो आपको कहता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्रित अनुपात या मिश्रानुपात। कहीं कहीं मिश्रित देखने को मिलेगा, कहीं कहीं मिश्रानुपात निकले। मिश्रा मतलब है कि मिक्स करने का तरीका। ऐसे मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, कह देगा ए रेशियो बी, फिर दे देगा सी रेशियो डी और उधर दे देगा ई रेशियो एफ। अब आपसे पूछेगा बताओ यार इसका मिश्रानुपात क्या कहोगे, तो करना कुछ नहीं है कि पहले आगे वाले जितना टर्म से सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कहोगे सर ए इंटू सी इंटू ई का जो रेशियो होगा बी डी एफ में देगा, यानी कि आपको बी रेशियो डी इंसू आपको एफ में दे देगा। इसका मतलब आगे वाले को आगे के साथ गुना कर दोगे और पीछे वाली संख्या को पीछे के साथ गुना करने के लिखने के जो तरीके कहलावेंगे वो हमारा क्या कहलावेगा कंपाउंड रेशियो कहलावेगा, मिश्रानुपात कहलाएगा। चलिए यहाँ तक तो यानी भी किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ था नहीं ऐसा। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट में आप बात कर लेते हैं कि सर रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है बैलेंस करना। रेशियो का बैलेंस करना यानी अनुपात का संतुलन करना। तो पहला एक बात आप बताओ क्वेश्चन में कि सर ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपको बैलेंस क्या किया जाएगा। जैसे फॉर डेट मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन दे देगा, कह देगा क्वेश्चन में कि आपसे कि सर आपका ए रेशियो बी का जो वैल्यू आपको दे देता है क्वेश्चन में 2:3 है, और दूसरा वैल्यू आपसे दे देगा बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो आपसे कहेगा 5:4 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताओ यार कि ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है,
तो देखो एक बात आप समझाओ कि सर ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में क्या दोनों में कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे कि सर मेरे पास दोनों में कॉमन क्या है? तो कहोगे सर बी इसमें भी है और बी इसमें भी है और दोनों के दोनों क्या है? कॉमन है। तो आप कहोगे सर एक जो बी जो आपको दे रहा है वो बी आपसे क्वेश्चन में क्या दे रहा है? तो एक बी जो आपको दे रहा है सर 5 है और दूसरा बी है जो आपको कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। इसका मतलब आप कर सकते हो कि सर बी तो दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि बी ऊपर भी है और बी नीचे वाला पद में भी है। तो आप कहोगे कि सर हम इस केस में क्या करते हैं कि दोनों वाले जो बी को उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने का क्या तरीका है? तो आप कहोगे सर पहले तो हम बी को बैलेंस करेंगे तो पूरा रेशियो बैलेंस हो जाएगा। पूरा रेशियो क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। आपने एक बात बताई क्वेश्चन में कि सर एक बात बताओ क्वेश्चन में कि हमने आपको क्या बताया कि सर रेशियो जो होता है एक ही संख्या को किसी रेशियो में एक ही संख्या को गुना करो या उसी संख्या से भाग कर दो, रेशियो के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास जो ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वो हमारा 2 रेशियो कितना है? कहोगे सर 3 है। और दूसरा वैल्यू मेरे पास जो देता है 5 रेशियो कितना है? कहोगे सर 4 है। अब बताओ यार कि एक जगह बी आपका वैल्यू 5 है या दूसरा जगह कितना है? 3 है। आप कहोगे सर दोनों रेशियो का जो बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब आपको ये भी पता है क्वेश्चन में कि किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप कहोगे कि सर एक बात आप बताओ क्वेश्चन में कि जब ए रेशियो बी में हम बी को बैलेंस करने के लिए तो बी को हम क्या कर सकते हैं? तो कह सकते हैं क्वेश्चन में कि सर मेरे पास बी 5 है और ऊपर में बी 3 है तो क्यों नहीं नीचे वाले बी को ऊपर से और ऊपर वाले बी को नीचे से गुना कर लेंगे? तो कहोगे सर हमने बी में 5 से ये साइड गुना कर दिया। अब यहां से बताओ क्या रेशियो में हमने एक साइड हमने 5 से गुना किया तो दूसरी साइड भी 5 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता चुके थे कि किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने कहा क्वेश्चन में कि 3 5 या 15 हो गया। अब हमने नीचे वाली संख्या में 3 से गुना कर दिया और ये साइड भी अब 3 से गुना कर दिया। तो बताओ मेरे पास ये 3 5 15 नीचे भी हो गया और 3 5 15 ऊपर भी हो गया। तो क्या बी के लिए दोनों वैल्यू इक्वल हो गया? कहोगे सर हाँ। अब देखें क्वेश्चन में कि सर हमने 5 से ये साइड गुना किया तो 5 से हमने ये साइड गुना किया था। क्यों? क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यही बात हमने नीचे वाले पद में किया कि सर हमने नीचे में हमने 3 से गुना किया था तो ये साइड भी हमने किससे गुना कर दिया? 3 से। अब दोनों साइड हमने 3 से गुना कर दिया तो रेशियो में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड हमने इक्वल टर्म से गुना किया, इक्वल संख्या से गुना किया। अब यहां से देखो एक बात आप बता दो क्वेश्चन में कि ए का वैल्यू मेरे पास कितना है? तो कहो सर 5 2 जा 10 यानी कि आपको 10 हो जाएगा। बताओ रे बाबू बी का वैल्यू कितना होगा? तो 3 5 जा 15 यानी कि आपका वैल्यू कितना होगा? 15 हो जाएगा। अब बताओ नीचे वाला वैल्यू कितना होगा? तो 5 3 15 मेरे पास ऑलरेडी है। तो कहो सर इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा? तो 4 3 12 इसका मतलब ये रेशियो आपको कितना होगा? 12 हो जाएगा। अब यहां से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर जो हमने रेशियो जो बैलेंस करके लाया था क्या वो सही है या गलत है? पहला एक बात बताओ। तो हमने बोला क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू आया था ए का जो वैल्यू आया 10 और बी का जो वैल्यू आया मेरे पास 15 और सी का जो वैल्यू आया मेरे पास कितना? 12। अब यहां से कहोगे क्वेश्चन में कि सर आपने ये बात तो बता दिया क्वेश्चन में कि ए के लिए 10 और बी के लिए 15 है, क्या हम ए रेशियो बी को सिर्फ लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हो? सर ए रेशियो बी को हम 10 रेशियो 15 लिख सकते हो? कहोगे सर हाँ ये तो लिख सकते हैं। अब बताओ ये इन दोनों संख्या को क्या काट कर छोटा कर सकते हैं? कहोगे सर काट देंगे क्योंकि हमने बताए थे कि किसी अनुपात में एक ही संख्या से भाग करेंगे तो रेशियो में भी कोई परिवर्तन आएगा। तो हमने कहा कि सर 10 और 15 में हमने क्या करते हैं? दोनों संख्या 5 5 से भाग करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 में 2 अनुपात 3 तो क्या हमारे पास 2 अनुपात 3 आ गया? कहोगे सर ये सर। अब बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास बी रेशियो सी का वैल्यू मेरे पास दिया था क्वेश्चन में कितना? तो कहोगे सर बी का जो वैल्यू मेरे पास 15 था और सी का वैल्यू मेरे पास कितना था? 12 था। तो आप कहोगे सर 15 रेशियो 12 को काटकर छोटा कर सकते हो? कहोगे सर दोनों संख्या में 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो 3 से जाओ पहले डिवाइड कर दिए। क्यों? क्योंकि किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से भाग करने पर किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से भाग करने पर अनुपात के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास बताओ कि हमने 3 से भाग किया तो 3 5 15 और 3 चौ 12 यानी कि 5 अनुपात 4 आ गए। इसका मतलब ये भी रेशियो 5 अनुपात 4 है। इसका मतलब हम जो रेशियो जो निकाल के लाए थे 15 अनुपात 10 अनुपात 12 जो था वो हमारा क्या था?
सही था। तो क्या सर इस कैलकुलेशन को करने के लिए क्या हम इतना लंबा टाइम लेंगे? कहोगे सर नहीं। अब इस संख्या को हम डायरेक्ट वे में हम कैसे करेंगे, हम एक लाइन में देखें और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आप थोड़ा समझते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को अब हम एक और क्वेश्चन को इसको हम डायरेक्ट वे में कैसे करेंगे जो समझते हैं। इसको सीरीज को समझना बहुत सिंपल सी बात है। यदि आपसे राउत का देगा A/B का वैल्यू मेरे पास 2:3 था, और दूसरी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में कहेगा B/C का वैल्यू दे देगा 5:2 दे देगा। अब आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि बताओ यह A/B/C का वैल्यू क्या करोगे। तो करना क्या है कि पहले दोनों में कॉमन देखना है कि सर B भी दोनों में कॉमन है, तो आप कहोगे सर है। तो पहले आपको करना क्या कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ गुना करोगे, B को B के साथ गुना करोगे, और लास्ट वाले को लास्ट के साथ गुना करोगे। बताओ 5 2 जा कितना होगा, तो कहो सर 10 हो जाएगा। बताओ 3 3 जा 3 5 जा कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। अब आपको कहेगा सर B/C का वैल्यू, तो 3 2 जा कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट में ऐसे लिख सकते हो। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से एक क्वेश्चन और एग्जांपल बताते हैं। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो कुछ एक सिस्टम को भी, उस सिस्टम को भी याद रख सकते हो। देखिए सिस्टम क्या है, इस चीज को समझना है। तो पहला तो आपको एक चीज समझना होगा क्वेश्चन में। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा सर A/B इक्वल टू आपको दे देगा 1 कितना है, 2 है। और दूसरा दे देगा B/C इक्वल टू आपको दे देगा 3 कितना है, कहोगे सर 2 है। और दूसरा वैल्यू आपको दे देगा C/D का वैल्यू दे देगा, तो कहोगे सर 5/3 है। चलो हमने इस संख्या को मान लिया। अब आपसे ये फाइंड द वैल्यू आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सर A/B/C/D का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आपको करना है क्या कि पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस एक केस देख लेना है या एक कंडीशन देख लेना है कि सर आपने पास क्या है। तो आप कहोगे सर मेरे पास एक कंडीशन होना चाहिए, B दोनों से मिल रहा है, देखने तिरछा तिरछी, यस सर। अक्रॉस यानी कि एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में मिल रहा है, तो कहोगे सर हाँ है। तो अब आपको करना क्या है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, हमको निकालना किसका वैल्यू, तो कहोगे सर A का वैल्यू निकालना। पहले जहां पर A स्टार्ट होता है A से स्टार्ट करेंगे, A से स्टार्ट करेंगे, आप चलना स्टार्ट करेंगे। तो सर A से हम चलना स्टार्ट करें, जब तक A नहीं मिलेगा तब तक हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो चलते चलते हमने कहाँ पहुंच गए, नीचे तक। अब कहीं नहीं मिला, तो नहीं मिला तो आपको करना क्या, क्वेश्चन में कह सकते हो गुना कर देंगे। 3 एकाएं 3 और 3 पचे 15, यानी इसका मतलब हो गया कि सर रेशियो A का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 15 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर B का वैल्यू। तो बताओ यार B कहाँ पर है, तो कहो सर B यहाँ पर। तो चलो जहां पर B है पहले B चलेंगे, जहां पर B मिला वहां से हम टर्न ले लेंगे। तो कहो सर B मेरे पास यहाँ से स्टार्ट किए, देखिए सर B मिल गया, B मिला, और हमने फिर से चलते चलते कहाँ चले हैं, नीचे तक चले, जहां तक रहेगा वहां तक लिख देंगे। तो बताओ क्वेश्चन में 3 दूना 6 और 6 पचे 30, इसका मतलब कहोगे सर ये संख्या जो रिलेशन होगा B का वैल्यू कितना होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में सर C का वैल्यू निकालना, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां पर C मिला वहां से फिर से टर्न ले लेंगे। तो सर हमने यहाँ से टर्न लेते हुए चले हैं, देखें सर C मिल गया, तो जैसे ही C मिला C के साथ टर्न लिए और संख्या के साथ फिर से हमने यहाँ चले हैं। तो बताओ क्वेश्चन में 2 दूना 4 और 4 पचे 20, यानी कि आपका जो C का वैल्यू था वो हमारा कितना आ गया, कहोगे सर मेरे पास 20 आ गया। सही है। अब देखो क्वेश्चन में कि सर अब मेरे पास D का वैल्यू निकालना। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, जब तक D नहीं मिले तब तक चलते रहना। तो कहेगा सर मेरे पास संख्या चलते रहे चलते रहे चलते आ गए, तो हमने देखा सर D मेरे पास आ गया। कहोगे सर क्या D के बाद कुछ नीचे में है, तो कहोगे सर नहीं है, तो नहीं है, तो अब यहाँ पर लाकर दोगे। तो बताओ यार हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया, इसका मतलब लिख सकते हो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, इसका मतलब संख्या का रेशियो निकालोगे, कहोगे सर 12 हो जाएगा। क्या संख्या, ये संख्या जो A/B/C और रेशियो D जो निकाले क्वेश्चन में 15 30 20 और 12 के रेशियो में, क्या इस संख्या को काटकर छोटा लिखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि सर प्रत्येक संख्या जो आपको देखें, सर ये संख्या 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है, लेकिन ये दोनों ने कट रहा है। कहेंगे सर ये संख्या आपको 5 से कट रहा है 5 से कट रहा है 5 से कटेंगे 12 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब कहोगे कि सर इस संख्या को कैलकुलेशन में अब छोटा नहीं किया जा सकता, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से यदि आपको 2 पद में रहे 3 पद में रहे 4 पद में रहे 5 टर्म से रहे 6 टर्म से रहे, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन रहोगे तो आप लोग कर पाओगे। सही है। जैसे हम एक बात और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पोस्ट मान लीजिए कि आपसे की बात निकालेंगे कि सर एक आप बताओ क्वेश्चन में कि सर इसको और हम कैसे बना सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे आपसे कह देगा कि सर P/Q का जो वैल्यू है वो 3 रेशियो कितना है 5 है, और Q/R का जो वैल्यू है मेरे पास कितना है 5:5
2 में है, और आर रेशियो एस का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना देता है, तो कहो सर 1:2 में। अब आपसे देखो क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताओ यार क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एस का रेशियो बताओ क्या हो। देखो आपसे करना क्या है, तो सबसे फर्स्ट बात देखो आपको एक चीज ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से एक बात बताओ कि सर मेरे पास क्यू क्यू दोनों में कॉमन है, कहोगे सर हाँ है। आर आर दोनों में बेटा कॉमन है, तो कहोगे सर हाँ है। तो एक बात देखना है, जब दोनों में कॉमन है तो पहले करना क्या है कि सर मेरे पास पहले पी का वैल्यू निकालना। पी है कहाँ, तो यहाँ से पी से पहले यहाँ से चलना स्टार्ट करें, पी को खोजेंगे, पी मिल रहा है, पी मिल रहा है, लगता है लास्ट तक आए, पी हमको नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ से गुना कर दो, 5 दिया 15, अब 15 इकाई 15, इसका मतलब है कि सर ये संख्या आपको 15 हो गया, मतलब पी का वैल्यू मेरे पास क्या आया, 15 आ गया। अब आपसे बात कर लेंगे सर क्यू का वैल्यू निकालो, तो पहले देखेंगे सर क्यू मेरा कहाँ है, तो यहाँ से जहां पर क्यू मिला वहां से टर्न ले लेंगे। तो चलो मेरे पास क्यू खोजे, क्यू हमको फर्स्ट में ही मिल गया, चलो यार फर्स्ट में मिल गया तो चलते हैं, अब नीचे क्यों चलते चले जाते हैं, लास्ट तक चलेंगे। तो बताओ पचे 25, अब 25 से कहाँ 25, इसका मतलब ये संख्या 25 हो जाएगी, सही है, 25 हो जाएगी। अब कहो सर मेरे पास किसका वैल्यू, आर का वैल्यू। चलो हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर जहां से मिला वहां से हम टर्न ले लेंगे। तो कहो सर आर मेरे पास यहाँ से आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आने के बाद यहाँ से टर्न ले लिए और लास्ट तक नीचे के चले आए। तो कहो सर 5 दूना 10 और 10 एक आए 10, इसका मतलब संख्या के साथ 10 के साथ लिख दोगे तो 5 बन जाएगा, यहाँ तक सही है। अब कहोगे सर मेरे पास अब लास्ट में बचा हुआ एस है, तो एस को लिखना रहो तो यहाँ से स्टार्ट करो और लास्ट तक चलते रहो, एस 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 एस। अब एस के बाद नीचे कुछ डिजिट है, तो सर अब नहीं है, तो मतलब लास्ट तक लाके छोड़ देना है। बताओ क्वेश्चन में पहला वैल्यू क्या लिखो, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, यानी कि संख्या आपका क्या हो गया, 20 हो गया। क्या संख्या रे बाबू, इस संख्या को काटकर छोटा लिखा जा सकता है, तो कहोगे सर लिख देते हैं, क्यों, सारी संख्याएं जो है आपको 5 से अबाउट डिविजिबल है। तो कहो 5 दिया 15, पचे 25, 5 दूना 10 और 5 24। अब बताओ यार कि 3:5 किया, यहाँ से मैच किया, तो कहोगे सर हाँ सर। बताओ 5:2 यहाँ से मैच किया, तो हाँ सर। बताओ ये इसका बेटा आपको डबल है, ये इसका 1 है तो ये डबल हो गया, तो मतलब 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब कितना हो, डबल हुआ या नहीं हुआ, तो हाँ सर। तो आप कह सकते हो कि पी रेशियो क्यू रेशियो आर का जो वैल्यू होगा 3:5:2:4 में हो जाएगा। चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि अब चलो हम आपको है ना पूरा क्वेश्चन को हम एक सीक्वेंस बाय लेके चलते हैं, आपको एक एक का स्टेप को है ना, हर एक एक का स्टेप पर एक एक दो दो क्वेश्चन का एग्जांपल दे देंगे, उससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अबाउट 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया था क्वेश्चन में कि आपका ए रेशियो बी का वैल्यू 4:9 है और बी रेशियो सी का वैल्यू 2:3 है। अब कहता है क्वेश्चन में कि ए रेशियो सी का वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे सर मेरे पास ए रेशियो बी का जो वैल्यू मेरे पास 4:9 में दिया है और बी रेशियो सी का जो वैल्यू है मेरे पास 2:3 में दिया है। अब आपसे कहेगा कि सर मेरे पास बताओ यार ए सी का वैल्यू निकाल, सिर्फ ए और सी का निकालना है ना, तो हाँ सर। तो पहले ए सी का वैल्यू निकालना है, तो आपको करना है क्या होगा कि सर ए से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आएंगे, कहोगे सर लास्ट तक आ गए, तो बताओ किस समय 4 दूना, तो कहोगे सर 8 आ गया। अब मेरे पास सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का निकालना है तो डायरेक्ट में सी तक पहुंचेंगे, सर बी से स्टार्ट करेंगे और सी तक पहुंचेंगे, सर सी को हमने यहाँ तक निकाल, बताओ नोटिया कितना होगा, तो कहोगे सर 27। क्या संख्या काटकर छोटा लिख सकते हो, कहोगे सर ये तो संख्या कटेगी नहीं, इसका मतलब ये 8 रेशियो जो 27 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 8:27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर है सबका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रबाव क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन को आपको एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में रबाव आपको दे रहा था कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना दिया है, तो कहो सर 2:3 है और बी रेशियो सी का जो वैल्यू मेरे पास दिया है क्वेश्चन में कितना 5:2 है। हमने क्या बताए थे कि पहले रबाव इन दोनों को कॉमन देखो, क्या बी बी दोनों में कॉमन है, कहो सर हाँ, और दोनों तिरछा है, मतलब एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड में है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले ए से स्टार्ट करना है, अब कहाँ तक आना है, तो कहो सर ए को स्टार्ट करेंगे, ए से खोजना स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक चलते आए चलते आए चलते आए। तो बताओ 5 दूना कितना हुआ, तो कहो सर 10 हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में बी को खोजेंगे, जहां बी मिला वहां से टर्न ले लेंगे, तो आपको सर बी को हमने यहाँ से टर्न लिया और यहाँ तक आ गए। चलो बी में बताओ 5 दिया
15। इसका मतलब ये संख्या है आपको 15 हो गई। बताओ सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सी तक चलेंगे, सी तक चलेंगे, लास्ट से चलेंगे, लास्ट तक आ जाएंगे। तो बताओ 3 दूना कितना होगा, तो कहोगे सर 6 होगा। क्या ये संख्या ये 10 15 छो है, क्या संख्या काटकर छोटा लिखा जा सकता है? कहोगे सर ये संख्या 5 से कटेगी, 5 से कटेगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। 3 से ये कटेगी, 3 से कटेगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। इसका मतलब है क्वेश्चन में कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। अब आपको करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज और देख लो, मेरे पास जो वैल्यू दिया क्वेश्चन में कि आपका A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू है 1:3 आपके पास 5 है। अब आपसे क्वेश्चन में दे दिया C रेशियो D का वैल्यू मेरे पास दिया क्वेश्चन में, आपको क्या दिया, तो कह सकते हो क्वेश्चन में 2:कितना है, 3 में है। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि क्या सर इन दोनों में ABCD का वैल्यू निकलेगा। तो हमने क्या बोला कि दोनों रेशियो में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो आप कहोगे सर मेरे पास कॉमन क्या है, तो कहोगे सर C और C जो दोनों स्थान पर कॉमन है, इसका मतलब इसका रेशियो निकालना संभव है। अब यहाँ से एक बात बताओ कि यार एक बात बताओ कि मेरे पास यहाँ भी C है और यहाँ भी C, एक जगह C जो आपको देता है वो क्वेश्चन में कितना है 5 है, और एक जगह जो C देता है वो क्वेश्चन में कितना है 2 है। तो क्या दोनों जगह C आपस में इक्वल है? कहोगे सर ये तो इक्वल नहीं। तो हमने क्या बोला था कि C को बैलेंस करना है, C को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप बैलेंस करने के लिए क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या में हमने 2 से गुना कर देंगे, हमने प्रत्येक यूनिट में किससे गुना करें, 2 से गुना करें, और नीचे वाले रेशियो में हम किससे गुना कर देंगे, तो कहोगे सर हम इस रेशियो में 5 से गुना। तो बताओ 1 2 जा कितना होगा, तो कहोगे सर 2 होगा। 3 2 जा क्या होगा, तो 3 2 जा आपको 6 हो जाएगा, और 5 2 जा क्या होगा, तो आपको सर 10 हो जाएगा। चलिए मेरे पास A का वैल्यू आया, B का वैल्यू आया, और किसका आया, तो C का आया। अब बताओ यार C का वैल्यू मेरे पास 10 है, तो बताओ D का वैल्यू कितना होगा, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा, तो कहोगे सर 15, यानी कि ये 15 हो जाएगा। अब बताओ ये संख्या आपको क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि A रेशियो B रेशियो C का जो वैल्यू है 2:6 रेशियो 10 रेशियो 15 में आपका हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो गया। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देता है, कहता है A रेशियो B का जो वैल्यू 5:7 है और C रेशियो D का जो वैल्यू 2A + 3B है। अब आपसे जब पूछ रहा था क्वेश्चन में AC रेशियो BD का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप कहोगे से पहले AB को निकाल लेंगे, AB का तो रेशियो दिया गया और CD का रेशियो दिया गया, तो CD के स्थान पर A और B का वैल्यू निकाल कर CD का वैल्यू निकालेंगे और संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर एक बात बताओ कि A रेशियो B का जो वैल्यू मेरे पास है वो आप कहोगे सर 5 रेशियो कितना है 7 है। अब आप कहोगे सर C रेशियो D का जो वैल्यू मेरे पास देता है, कह सकता है 2A है, क्या है 2A। तो बताओ रे A का वैल्यू मेरे पास कितना है 5, तो इसका मतलब इस संख्या को यहाँ पर रखोगे तो आपको सर 5 2 जा कितना होगा, तो कहोगे सर 10 हो जाएगा। किसका वैल्यू, C का वैल्यू रखोगे, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपको 10 रख दिए। अब बताइए B का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 7 है, मतलब 7 वो 3 के साथ गुना, तो 7 कितना होगा, तो कहोगे सर 21 हो जाएगा। ये आपका 21 हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितने मेरे पास कितना है 21 आ गया। अब मेरे पास वैल्यू निकालना किसना था, तो कह सकते हो AC और BD का। तो बताओ AC का वैल्यू क्या मतलब है कि इसको यहाँ से गुना कर दो, तो 10 × 50, तो AC का जो वैल्यू आप निकालोगे तो मेरे पास होगा AC का जो रेशियो हो गया वो ही रेशियो आपका BD का निकालोगे तो संख्या के साथ निकालोगे। तो लिख सकते हो क्वेश्चन में 7 और 7 दूना 14 147, इसका मतलब BD का जो रेशियो निकालें 50 रेशियो 147 यानी 147, ये आपका आंसर हो गया। करना कुछ नहीं था, बहुत सीधी सी बात है। पहले CD को निकालना था, तो C जो था वो आपको A का डबल था, C का वैल्यू क्या था A का डबल, और A आपसे कितना था, तो कह सकते हैं सर 5 था, तो 5 को हमने 2 से गुना कर दिया, तो 5 दूना कहोगे सर 10। और D का जो वैल्यू था B का ट्रिपल था, यानी P का 3 गुना करना है, तो B का वैल्यू 7 था, हमने 3 से गुना, 7 या 21 हो गया। तो बताओ क्वेश्चन में C रेशियो D का वैल्यू आया 10:21 आ गया। आपसे पूछा था AC अनुपात BD, तो AC का वैल्यू हो गया 10 × 50 दिए, BD का वैल्यू हो गया 7 या 21 यानी कि 50:147, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबका, सिंपल सी बात है। आपको आज हम रेशियो को एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, आपको कोई
बी आपको सीक्वेंस बाय लेके चलें, कोई भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कराता है। देखो बहुत सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या है जो बताओ। यहाँ से अब एक चीज समझ लो क्वेश्चन में, कि समझने वाली बात है, पॉइंट की बात कर लेते हैं। कहता है सर ये ऑफ लगा हुआ है, ऑफ जिसमें लगा रहेगा उसका डिनोमिनेटर इसके साथ हो जाएगा। कहोगे सर बी के लिए आपको 3 होगा, तो ए के लिए क्वेश्चन में क्या होगा 2 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर आपसे कहता है बी इज टू 1/2 इंटू सी, तो सी का जो वैल्यू मेरे पास 2 हो गया, तो कहोगे सर बी का वैल्यू मेरे पास कितना होगा 1 होगा। एकदम ध्यान रखना है, जिसमें जहां ऑफ लगा वो ऑफ जो होता है उस संख्या के डिनोमिनेटर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 अनुपात कितना है 3 होगा, और बी रेशियो सी का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास 1 अनुपात कितना होगा 2 के बात बराबर हो जाएगा। अब यार एक बात बताओ कि कह रहा था क्वेश्चन में कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो करना कुछ नहीं भाई कि पहले हमको करना क्या है आगे वालों को एक साथ, क्योंकि बी बी देखो आपको दोनों में कॉमन है, तो इसको देखो यहाँ से गुना कर दो, तो बताओ 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको यहाँ से गुना कर दो, तो कहोगे सर ये मेरे पास 3 हो जाएगा, और लास्ट वाले को लास्ट के साथ गुना कर दो, तो ये क्या होगा 6। बताओ 2:3:6, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एकदम जीरो से लेके चले, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका लेक्चर बढ़ेगा आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी क्या होगा ऊपर बढ़ती हुई चली जाएगी। चलो यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही बात, फिर से ये बात कर लेते हैं। चलो आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को आप लोग करने का कोशिश करो, बहुत सिंपल सी बात है और कुछ है ही नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। देखो चाहो तो हम बिना पेन उठाए ना इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। पूछो कैसे, कह रहा है क्वेश्चन में से 22 का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, जो आपको 22 का जो वैल्यू है वो 1/3 पार्ट है, इसका मतलब एक होगा तो इसका 1/3 पार्ट ये होगा। ओके सर यस सर। कहो क्वेश्चन में कि जो 22 का जो वैल्यू है जेड के साथ जो रिलेशन है वो मेरे पास इसका आधा है, तो इसका मतलब ये आधा है, मतलब इसका ये आधा हो गया, यानी कि तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही देखने से हो गया। लेकिन आपको तो इतना स्पीड तो करने के लिए पहले बार थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। आप चाहो तो मुंह जवानी भी इस चीज को आप कर सकते हो बिना पेन उठाए। तो आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि पहले इस चीज को थोड़ा सा रोली ना करके हमने कैलकुलेटिव हम कर लेते हैं क्वेश्चन में, कि ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। तो बताओ यार 22 का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 3 होगा, ऐसे ही क्यों क्या दिए सब। तो पहले एक बात बताओ क्वेश्चन में कि x इक्वल टू आपको 1/3 बाई है, इसका मतलब बीच में ने कुछ छुपाओ तो क्या है मल्टीप्लाई, और क्या मल्टीप्लाई करो ऑफ लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास 22 इक्वल टू आपको 1/2 इंटू जेड है, जेड का मतलब है कि सर बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब किसका वैल्यू है, तो कहोगे सर मेरे पास ये वैल्यू जो सॉरी ये आपका ओके ने ऑफ होगा, ऑफ होगा, तो कहोगे सर इसके लिए ये हो जाएगा, और 22 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कहोगे सर 22 के लिए वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 3 होगा, और x के लिए वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो कह सकते हो क्वेश्चन x रेशियो 22 का जो वैल्यू होगा वो हमारा 1 अनुपात कितना होगा 3, हाँ है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 22 रेशियो जेड का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, तो कहो सर 1 रेशियो कितना होगा 2। अब यार गुना कर दो, एक एकाएं एक के साथ, 3 एकाएं 3 के साथ, और 3 दूना 6 के साथ, यानी कि 1:3:6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है आपको 4 टर्म्स 5 टर्म्स वाला क्वेश्चन आपको दे दिया। देखो हम इस क्वेश्चन को चाहें तो बिना पेन उठाए बिना कैलकुलेशन किए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला बात हम चाहें तो ऑप्शन से छाड़ दें। तो पहला रबाव एक बात बताओ क्वेश्चन में कि पहला आपसे रबाव क्वेश्चन की बात निकालते हैं, तो कहोगे सर मेरे पास ए रेशियो बी का वैल्यू कितना है, तो सर 1:2 है। कहता है ए का डबल है, तो क्या ये ए का ये डबल हो रहा है, कहोगे सर हाँ है। क्या रबाव ये ए का डबल है, कहोगे सर नहीं है, इसका मतलब हटा दो। क्या सर ये ए का डबल हो रहा है, कहोगे सर हाँ। बताओ ये 9:18 को जब कैंसिल आउट करोगे तो 1:2 होगा, कहोगे सर हाँ ये तो हो जाएगा। या तो देखो या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। फिर अब देखते हैं बी अनुपात सी का वैल्यू। तो बी अनुपात सी में कहता है 3:4 है, तो बताओ बी अनुपात सी में आप क्या कर सकते हो, 3:4 है, तो बताओ 6 और 8 को रबाओ काट कर क्या 3:4 लिख सकते हो, कहोगे सर यहाँ पर है। अब बताओ यार यहाँ बी अनुपात सी को लिखा हुआ क्वेश्चन में कितना है, तो 18 और 24 में लिखा है, ठीक है। तो लिख सकते हो 9×2=18, संख्या छोटी 18 और छोचो 24, 3:4। इसका मतलब कह सकते हो कि सर यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। चलो यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास हो गया, और सी अनुपात डी का वैल्यू मेरे पास 3:2, तो बताओ सी अनुपात डी का वैल्यू मेरे पास कितना है 8 अनुपात कितना है 12 है।
तो आप कहोगे सर इस संख्या को काट सकते हो, कैसे? 4 दूना 8 और 4 तिया 12। यहाँ से देखो यार, हमको आना चाहिए था 3:2, लेकिन आया कितना? 2:3। इसका मतलब ये तो ऑप्शन है, खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लो। तो आपको वैसे मेरे पास 24 है 3 है, तो बताओ ये 24:8 को क्या ले सकते हो? 8 एक 8 और 8 या 24 संख्या के साथ निकालोगे, कहोगे सर 3:2, ये भी नहीं होगा, इन्हें कितना नॉब्लिज हो जाएगा। यहाँ से तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे अब देखो, अब इसका हम क्या करते हैं, रोली ना सोल्यूशन करके हम डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम इसको कैसे कर लेंगे, एक बार और कर लेते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग को क्लियर होना चाहिए। जैसे बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू मेरे पास कितना है, तो क्वेश्चन ए रेशियो बी का जो वैल्यू मेरे पास ए अनुपात बी हो गया। अब बी अनुपात सी का जो वैल्यू मेरे पास कितना दिया, तो कह सकते हो 3:4 है। उसके बाद कहता है सी अनुपात डी का जो वैल्यू मेरे पास है, वो क्वेश्चन में कितना है, 3 अनुपात कितना है, 2 में है। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में डी अनुपात ई का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, 4 अनुपात कितना है, 3 में। अब इस संख्या को सोल्यूशन कर दो। कहोगे सर मेरे पास जो ये वैल्यू जो आप जो बता रहे हैं क्वेश्चन में, ये वैल्यू आपसे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, तो कहोगे सर मेरे पास बी बी दोनों में कॉमन है, कहोगे सर सर सी सी दोनों मेरे पास कॉमन है, कहोगे सर, और डी डी दोनों में जगह कॉमन है, कहोगे सर हाँ सर ये तो कॉमन है। तो आप कहोगे सर मेरे पास पहले ए से स्टार्ट करेंगे और ए को खोजना स्टार्ट करेंगे, कहोगे सर ए से स्टार्ट करेंगे, ए को जहां तक मिलता है जब तक कैलकुलेशन करेंगे तब तक लेके चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे लास्ट तक। तो बताओ 3 एकाएं 3 और 3 3 एकाएं 3 और 3 तिया 9 और 9 चौ 36, यानी कि ए का जो वैल्यू निकल के आया था वो मेरे पास कितना था, 36 था। ठीक है, अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में बी का वैल्यू निकालना है, तो कहोगे सर बी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो बी हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जहां पर बी मिला वहां से टर्न ले लेंगे। तो कहोगे सर बी मेरे पास मिला, बी हमने यहाँ से आए और यहाँ से हमने टर्न ले लिया, यहाँ तक चले आए। अब बताओ क्वेश्चन में कि यहाँ से निकालो, 3 दूना कितना होगा 6 और 6 तिया 18 और 18 चौ 72, 18 चौ कितना होगा 72, यानी कि आपने 72 लिख दिया। सही है, हाँ सर। अब बताओ मेरे पास किसका वैल्यू निकालना, सी का। तो यहाँ से दबाओ स्टार्ट को, जहां पर सी मिला वहां से फिर से टर्न ले लेंगे। तो आपको सर मेरे पास यहाँ से स्टार्ट किए, मेरे पास सी मिल गया, सी मिला हमने टर्न लिया और सी से टर्न होते हुए नीचे को चले आए। तो बताओ क्वेश्चन में 4 दूना 8 8 तिया 24 और 24 चौ 96, 24 चौ 96 मेरे पास 96 हो गया। सही है, अब यहाँ से बताओ मेरे पास अब किसका वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकाल। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे डी तक चलोगे, डी तक डी तक डी तक आया, सर मेरे पास डी मिल गया, डी मिल गया यानी टर्न लोगे और आगे चलोगे। चलो यहाँ से टर्न ले लिया। बताओ क्वेश्चन में 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 चौ 64, यानी कि आपका 64 हो गया। यहाँ तक सही है। अब लास्ट में क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आप कहोगे सर मेरे पास ई का वैल्यू निकालना है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और लास्ट तक चलते हो, लास्ट 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 तक चलो। अब तो नीचे कुछ जगह ही नहीं, तो नहीं है तो संख्या गुना कर दो। तो बताओ 2 चौ 8 8 दूना 16 और 16 तिया 48, यानी कि आपको 48 हो गया। यहाँ तक सही है। अब यहाँ बताओ क्वेश्चन में कि क्या यह दिए गए संख्या जो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का जो वैल्यू निकाल करना है 36 72 96 64 48, क्या ये संख्या छोटा हो सकता है? तो आप कहोगे सर हो सकता है। किससे छोटा कर देंगे, तो देखें सभी संख्या लग रहा है 4 से कट रहा है, तो संख्या देखते हैं 4 से कटेगा 4 से कटेगा 4 से कटेगा 4 से कटेगा 4 से कटेगा। देखो तो यह 3 से कटेगा, तो कैसे 12 या 36 संख्या के साथ 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 4 10, यानी 3 से नहीं कटेगा भाई, ये 3 से नहीं कटेगा। चलो 4 से काट कूट के छोटा कर दो, 4 से काटोगे 4 8 32 4 नाम 36, यस सर। 4 से काटोगे 4 एकाएं 4 और आपका बच जाएगा कितना, 4 8 18 चौ 72 हो जाएगा। 4 से भाव काट दो, 4 दूनी 8 और 4 चौ 16 24 चौ 96, यस सर। 4 एकाएं 4 काटोगे और आपका वैल्यू हो जाएगा कितना 2, 2 का मतलब 4 5 20 4 6 24 हो जाएगा, यस सर। 4 से काटोगे तो ये 12 हो जाएगा। क्या संख्या कट गया? हाँ सर। और संख्या छोटा हो सकता है, कहोगे सर अब संख्या को और छोटा करके देखते हैं। कह सकते हैं सर 3 से 3 से 3 से, ये आपको 3 से, लेकिन ये नहीं कटता है, कहोगे सर नहीं कटा है। बताओ ये 2 से 2 से 2 से 2 से, लेकिन ये नहीं कटा है, मतलब अभी संख्या छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब कहोगे 9 रेशियो 18 रेशियो 24 रेशियो 16 रेशियो 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ किसमें आंसर है? ऑप्शन है 9 रेशियो 18 रेशियो 24 रेशियो, यहाँ 16 होना चाहिए, तो भाई यहाँ 8 दे दिए। इसका मतलब है कि सर आपका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखो ये चीज को हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सर मेरे पास 9 रेशियो 8 रेशियो 24 रेशियो
16 रेशियो अब आपको 12 देता है। अब यहाँ से देखो कि सर मेरे पास ये जो वैल्यू आपको दिया गया, देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको पेज को हटा देते हैं, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ समझ लो कि देखो हमने रेशियो को बैलेंस करने के बाद क्या जो हम रेशियो निकाले थे क्या वो सही था या नहीं था। तो हमने कहा सर एक रेशियो कितना था, 2 था, ये हमारा कितना था, 3 रेशियो 4 था। तीसरा में कहता है 3 रेशियो कितना था भाई, 2 था, और हमारा कितना 4:3 था। अब यहाँ से बताओ ए बी, ए का डबल कौन है, बी है। तो बताओ यार इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि 9:8 कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये 18 था। हाँ तो बताओ ए का ये बी डबल हो रहा है, इसका मतलब इसको काटोगे तो 1:2 लिख सकते हो, कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ ये 3:4 था, इसका मतलब 18 24 को वो काटोगे संख्या के साथ क्या लिख सकते हो, कह सकते हो छोटी 18 और छोचो 24, कहोगे सर ये भी आपका हो गया। बताओ C/D 3:2 है, तो बताओ क्वेश्चन में 24 और 16 को लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो 8 दूना 16 और 8 तिया 24, क्या 3:2 आया, तो कहोगे सर हाँ आ गया। और लास्ट में आपको 16:12 को क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन में कह सकते हो 4 तिया 12 और 4 चौ 16 यानी 4:3 में लिख सकते हो। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी आप चाहो तो क्वेश्चन को कैलकुलेशन ना करके ऑप्शन से ही डील कर सकते हो। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेवाव आपसे क्या कहता है क्वेश्चन, रेवाव आपसे क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में A/B, B/C और C/D का जो वैल्यू हमारे पास दिया गया और AD का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास A/B का जो वैल्यू मेरे पास है 1 कितना है 4 है, और B/C का जो वैल्यू मेरे पास कितना है 2:3 है, और C/D का जो वैल्यू मेरे पास है 1 कितना है 3 है। अब आपसे रेवाव क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन रेवाव आपसे पूछ रहा है कि सर अब बताओ क्वेश्चन में कि A और D का वैल्यू निकालना, मतलब A है कहाँ पे, तो कहो सर ए मेरे पास यहाँ है और डी कहाँ है, तो यहाँ है। इसका मतलब शुरू से स्टार्ट करना है लास्ट तक लेके आना है, क्योंकि डी जहाँ तक रहेगा डी को यहाँ तक लेके आना है, और यहाँ से देखो स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके आना है, डी तक लेके आना है। क्योंकि हमको सिर्फ ए डी का वैल्यू पूछा है तो हमको शुरू से स्टार्ट करना लास्ट तक आना है, मतलब ए से स्टार्ट करना है और डी पर आना है। इसका मतलब है कि पूरे संख्या में कैलकुलेट करें। तो बताओ 2 एक आए 2, 2 एक आए 2, तो आपको सर 2 हो जाएगा। मेरे पास डी का वैल्यू निकालना 4 तिया 12, अब 12 तिया कहोगे सर 12 तिया 36 है, संख्या को काटोगे तो कितना लिख सकते हो 1:18 यानी 1:18 यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब हमको लगता है कि इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आपको जितना भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चन को एक एक दो दो एग्जाम्पल कर देते हैं, ताकि आप लोग को कोई भी बुक उठाकर देख लो, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन बना के देखो, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। आपसे सारा के सारा क्वेश्चन बनेगा यदि आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आते हैं अब स्क्रीन की तरफ। अब स्क्रीन में आपसे क्या कहता है, अब ये बात कर लेते हैं कि सर अब जो मेरे पास जो रेशियो दिया वो हमको P/Q के रूप में दिया, यानी फ्रैक्शन मोड में दिया, भिन्न के रूप में दिया। तो पहले इसका हम रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले इसकी बात कर लेंगे। तो पहले रबाब आपको करना क्या है जो आप समझो, पहले यहाँ से आप कहोगे सर A/B का जो वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 2:9 और 1/4 है। अब आपको करना क्या है कि सर इसको हम एक क्रॉस करके यहाँ लिखेंगे और इसको रबाब एक क्रॉस करके यहाँ लिखेंगे। तो बताओ 4 दूना कितना लिख सकते हो, तो कह सकते हो 8, और 9 एकाएं क्या लिख सकते हो 9। तो इसका मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन A/B का जो वैल्यू है सर 8 कितना है 9 में है। और दूसरा जो वैल्यू आपको दिया क्वेश्चन में B/C का जो वैल्यू है कहता है 3/2 अनुपात 11/7। अब यहाँ से करना क्या है कि सर इसको ये क्रॉस करके यहाँ लिखना है और इसको रहो एक क्रॉस करके यहाँ लिखना है। तो बताओ 7 को 3 के साथ गुना करोगे, 7 को 3 के साथ गुना करोगे तो कितना लिखते हो, तो कह सकते हो 7 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से कहोगे 11 दूना कितना होगा, तो कहोगे सर यहाँ से आपको 22 हो जाएगा। अब यहाँ से कहोगे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास AB और BC का रेशियो निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन की रेशियो निकालोगे तो कहोगे सर अब आपके पास कोनो ऑप्शन नहीं है, अब आपको क्या करना होगा, BB दोनों में कॉमन है, आपको पुराना घिसा पीटा मेथड करना है, आगे वाला को आगे के साथ, पीछे वाले को पीछे के साथ और लास्ट वाले को लास्ट के साथ करोगे। इस तरह से आप लोग कर लोगे। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये दे देगा, आपसे कहेगा सर मेरे पास BB दोनों में कॉमन है, कहोगे सर हाँ सर कॉमन है। तो बताओ यहाँ से रहो इसको यहाँ से गुना कर दो, तो कह सकते हो कि सर 21 × 8 करोगे तो 168 हो जाएगा 168।
सर सही है। यहाँ से दबाओ, इसको यहाँ से गुना कर दो तो 21 गुने 9 करोगे तो आपको 189 हो जाएगा। यस सर, आपका जो वैल्यू सही है। बताओ ये 22 को 9 के साथ करोगे तो संख्या क्या लिख सकते हो? तो आपको जानते हैं ना, हाँ संख्या के साथ लिखा हो 9 दूना 18, पागे 9 दूना 18 पुणे से 198 हो जाएगा। कहोगे सही है सर। अब बताओ क्या ये संख्या दबाओ कैलकुलेशन में काटकर छोटा लिखा जा सकता है, हाँ या नहीं? तो आप कहोगे सर संख्या को काटकर छोटा लिख सकते हैं, तो कह सकते हो कि सर सभी संख्या जो आपको कटेगा 6 2 8 7 5 12 3 से कटेगा, 3 का डेरिवेटिव क्या कहता है 6 1 7, 8 7 15 सही है, 8 7 15 सही है, 8 7 15 सही है। यानी कि आपको वैल्यू निकलेगा क्वेश्चन में कि 9 दूना 18 संख्या के साथ 10 8 18, यानी सब संख्या 3 से कटेगा, कट जाएगा। संख्या देखो तो 9 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 3 से काट दो। तो 3 से काटो, 3 5 15, 3 6 18। देखो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाला। बताओ 3 से कम को काटने के लिए दिमाग नहीं लगाना पर 3 6 18, 3 तिया 9। यहाँ से बताओ 3 से काटो, 3 6 18 और 3 6 18। अब बताइए क्या ये संख्या छोटा लिख सकते हो, इससे भी छोटा? कहोगे सर अब इससे छोटा हम नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ एक चीज को ध्यान देना है कि आपको करना क्या था कि नीचे से डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, नोमिनेटर पर लाके रुक जाना है। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर पर ला। तो बताओ 4 को हम 2 से गुना कर दिए तो हमने क्या लिखा 8, अब हमको 9 से 1 से गुना किए तो ये हमारा क्या होगा 9 लिख दिए, ठीक है। अब ये चीज हमने फिर से नीचे किया तो 7 को हम 3 से गुना किए तो कितना है, तो 7 21 हो गया। और 1 को 2 से गुना किए तो कितना होगा, तो कर सकते हो 22 हो गया। इसका मतलब यही रेशियो आपका निकल जाएगा, और यही रेशियो आपका भी निकल जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा तो आप हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो बना दोगे, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है। अब बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि अब यहाँ से एक बात बताओ रे बाबू क्वेश्चन में कि क्या मेरे पास जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, क्या मेरे पास जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, जब पेन को बदल लेते हैं कलर आपको। आपसे कहा क्वेश्चन में कि सर 2a इक्वल टू आपको क्या दिया है, कर सकते हो सर 3b है। इसका मतलब डिनोमिनेटर मैंने पूछे तो क्या है, एक एक है, कर सकते हो यस सर। आपको करना क्या है कि सर b को इधर कर देना है, इसको इस साइड करना। क्या इस क्वेश्चन में क्या इस संख्या को हम जंप करना चाहेंगे तो हम इस 2 को रबाउ जंप करके क्या हम यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। इस b को रबाउ जंप करके लिखना चाहेंगे तो क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब हम कर सकते हैं a बाई बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 बाई कितना होगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक सही है, यस सर। अब यहाँ से बताओ यार क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू मेरे पास 2b इक्वल टू आपको कितना आता है 5c लिख सकते हो। अब यहाँ से कह सकते हो कि क्या सर नीचे मैंने कुछ है तो एक एक छुपा हुआ है, आपको सर हाँ सर ये तो छुपा हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर क्या इस संख्या को लिखना चाहेंगे b बाई c लिखना चाहोगे तो क्या इसको 5:2 यानी 5/2 लिख सकते हो गए सर यस सर। अब मेरे पास तो एक रिजल्ट निकल के आया कि सर a रेशियो b का जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में कितना है तो 3:2 हो गया। और b रेशियो c का जो वैल्यू मेरे पास निकल के आया वो 5 कितना आया 2 आया। अब ये करना क्या, b दोनों में कॉमन है, हाँ तो आपको करना क्या यहाँ से इसको गुना कर दो, यहाँ से रबाओ इसको गुना कर दो, यहाँ से इसको गुना कर दो। अब यहाँ से कर दो क्या तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और संख्या के साथ 4। इसका मतलब 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 3 दूना 2 दूना 4, यानी कि आपका संख्या हो गया 15:10:4 में आपका आंसर हो गया, सही है। उम्मीद करते हैं इस तरह से क्वेश्चन होगा तो कर लोगे। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट को समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है जो आप इस चीज को समझ लो कि सर इसमें आपको कॉन्सेप्ट आप क्या लगा सकते हो। देखो आपको करना है किसने, एकदम सिंपल सी बात है, आपको एक लाइन में उसको उड़ा देना है। यदि आपसे दबाओ एक चीज ध्यान देना है कि यदि 2a इक्वल टू आपको दे देगा क्वेश्चन में 3b है और दूसरा वैल्यू दे देगा 2b इक्वल टू आपको दे देगा 5c, आपको कुछ नहीं करना है। जब 2 या 2 से अधिक संख्या जब आपस में बराबर होता है तो उसका अनुपात रिवर्स होता है। रिवर्स माने उल्टा हो जाता है। इसका मतलब आप कहोगे सर a के लिए रेबाव आपको 3 लिख देना और b के लिए क्या लिख देना 2 लिख देना, और b के लिए रेबाव आपको 5 लिख देना और c के लिए क्या लिख देना 2 लिख देना। इसका मतलब डायरेक्ट वे में उल्टा करके लिख देंगे तो आपका रेशियो निकल जाएगा। यानी कि आपको दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो संख्या को आपस में
इक्वल हो जाएगा तो दोनों संख्या का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है, रिवर्स होता है। दोनों संख्या का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, रिवर्स होता है। इसका मतलब आप कहोगे कि क्वेश्चन में कि ए के लिए वैल्यू मेरे पास 3 और बी के लिए वैल्यू मेरे पास कितना होगा 2, और बी के लिए वैल्यू मेरे पास 5 और सी के लिए वैल्यू मेरे पास कितना होगा 2। इसका मतलब आप डायरेक्ट में ये कहोगे सर ए को निकालना है तो सीधे लिखोगे ए रेशियो बी निकालना है तो डायरेक्ट में कहोगे सर ये 3:2 हो जाएगा। और बी रेशियो सी निकालना है तो आप कहोगे डायरेक्ट में कहोगे सर 5 अनुपात कितना निकालना, 2 निकालना। अब डायरेक्ट में कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यही बात है कि सर जब दो संख्या जब आपस में बराबर हो जाए तो उसका अनुपात रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ये बात बता देते हैं। अब यही बात यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देंगे। अब इसमें अप्लाई करना क्या है जो इसको समझो कि सर अभी आपने बोला क्वेश्चन में कि सर 1/9 ए है, बीच में इक्वल का साइन दिया, 10/7 बी है, इसमें इक्वल का साइन दिया, और 6/7 सी है, इसमें भी इक्वल का साइन दिया। अभी आपने क्या बोला कि सर जब दो या दो से अधिक संख्या जब आपस में बराबर होगा तो उसका अनुपात क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब जो नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा क्या होगा, नोमिनेटर में बदल जाएगा। तो आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं कि ये जो 9 हो जाएगा वो ऊपर चल जाएगा और 1 हो जाएगा कहाँ चल जाएगा, नीचे। जो 7 रहेगा वो ऊपर चल जाएगा और 10 है जो कहाँ चल जाएगा, नीचे। ये 7 रहेगा वो आपको ऊपर चल जाएगा, 6 कहाँ चल जाएगा, नीचे। लेकिन जैसे ही हमने इस संख्या को रिवर्स करेंगे तो ये जो आपका जो इक्वल का जो साइन है किसमें बदल जाएगा, रेशियो में बदल जाएगा। इसका मतलब कर सकते हो ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू होगा 1/9 9 लिख के आप लिख सकते हो 9/1 लिखोगे। यानी संख्या को नोमरेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे था, हम डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे और न्यूमरेटर को नीचे लिख देंगे, यानी रिवर्स लिख देंगे। अब बताओ ये 10:7 को न लिख के हम 7 क्या लिख देंगे, 10 लिखेंगे, यानी कि ये आपको रेशियो हो गया। अब इसके बाद जो वैल्यू होता है 6/7 को हम बदल कर किस में लिख देंगे, 7/6 में लिखेंगे। और जो मेरे पास इक्वल का जो साइन था हमको चेंज होकर किस में आ गया, रेशियो में आ गया। जो इक्वल का साइन था हमको किस में बदल के आ गया, रेशियो में आ गया। यहां तक एनी बी किंग को डाउट तो बताओ, सही है। हमने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक संख्या डेल्टा आपको आपस में बराबर होगा तो उसका अनुपात रिवर्स होता है, उल्टा होता है। और जब ये संख्या जब उल्टा हो जाएगी तो आप एक लाइन में कर सकते हो कि संख्या जो नोमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, हाँ या ना। अब आपको करना क्या है, जो इस चीज को समझो। सर अब आपको संख्या तो आपको जो दिया गया वो संख्या हमको किस में दिया गया है, एक संख्या p/q के रूप में दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में आपको भिन्न के रूप में दिया गया है, यानी p/q के। अब p/q के रूप में लाने के लिए आपको एलसीएम लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान से। पहले इस चीज को समझो, थोड़ा सा इस चीज को आपको समझना है, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से क्या करो, क्वेश्चन में किस चीज को आपको आसानी समझना है। देखो हमको a का वैल्यू रेवा आपको निकालना है, ठीक है, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू को डिनोमिनेटर को आपको क्या करो, ओवरलैप कर दो, डिनोमिनेटर को ओवरलैप कर दो। पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो, कहोगे सर 10 6 कितना होगा सर 60, और 60 करो बाद डिनोमिनेटर को ओवरलैप किया तो इसके नोमिनेटर के साथ गुना कर दोगे। तो लिख सकते हो 10 6 60 और 60 को 9 के साथ गुना कर तो 9 9 6 54, यानी कि ए का जो वैल्यू आया वो मेरे पास कितना आया, कहोगे सर 54 आया, यानी 540 आ गया, सही है। हमने बोला क्वेश्चन में कि जिसके वैल्यू को निकालना उसके डिनोमिनेटर को ओवरलैप कर दो, हमने ओवरलैप कर दिया। बाकी जो बचा कितना, तो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर से गुना करेंगे, 10 6 कितना लिखेंगे 60, और 60 को रोबो 9 के साथ गुना कर देंगे तो कहोगे सर 9 6 54, यानी कि ए का वैल्यू कितना हुआ 540 आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट आपको, यही मेथड आपको यहाँ पर भी लगाना है कि सर बी के साथ हम इसको क्या लिखेंगे। तो बताओ बी के साथ रे आपको लिखना होगा, तो बी में हम इस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं। तो आपने कहा क्वेश्चन में कि सर बी का जो वैल्यू हमको निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, तो बी वाले को ओवरलैप कर दोगे, बी वाले को हमने क्या किया ओवरलैप कर देंगे। अब हम करेंगे क्या कि इसका डिनोमिनेटर को यहाँ से गुना करेंगे, तो जिसको ओवरलैप किए उसके नोमिनेटर से साथ गुना करेंगे। तो बताओ क्वेश्चन में 7 42, इधर 42 से का 42, इसका मतलब कह सकते हैं कि सर बी का जो वैल्यू निकाल के लाए वो मेरे पास कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको फिर से इसमें लगा देंगे, किस में लगा देंगे, सी वाले में लगा देंगे। तो सी वाले में आप लगाओगे तो आप क्या कहोगे कि सर मेरे पास सी वाले में वैल्यू को आपको लगाना है, तो जिसके वैल्यू को निकालना है उसके वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं ओवरलैप कर देंगे। चलो यार हम इसको हमको काउंट में नहीं रखना है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, नोमिनेटर में चल जाएंगे। चलो यहाँ से कहोगे 10 से का 10, और 10 को 7 के साथ गुना करें कितना होगा
तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे सर मेरे पास 70 हो जाएगा। अब बताओ यह संख्या क्या कैलकुलेशन काटकर छोटा लिखा जा सकता है। तो देखें 70 सर मेरे पास 2 से कटेगा, 42 सर 2 से कटेगा, 54 सर 2 से कटेगा। क्या इस क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू दिया गया क्या 7 से सभी संख्या कटेगा, क्या 7 से भी कटेगा, 42 से भी का 37 56 रुक जाओ देखने दो। आपका वैल्यू ये 7 से सर नहीं कटेगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर संख्या आपको 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, यानी संख्या 6 से कट जाएगी। यस सर, तो 6 से सब संख्या काट दो। 6 नमा 54 के मतलब आपका 90 हो गया। ठीक है, 64 42 के मतलब 7 हो गया। और संख्या 6 से रहो, सॉरी 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 6 से नहीं कटेगा, आप कर रहो संख्या आपको 2 से इसे काट के काम चलाना पड़ेगा। चलो यार इस संख्या को 2 से काट के काम चलाओ। ठीक है, तो इस संख्या को 2 से काट के काम चलाओगे तो क्वेश्चन का होगा 27 54 270, संख्या दबाओ 21 और संख्या का वैल्यू निकल के आएगा 35। अब संख्या कटेगा तो सर 7 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 270 21 और 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। तो चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो। कहता है कंपाउंड रेशियो क्या आता है। हमने आपको बता चुके थे आपसे सबसे फर्स्ट में कि सर आपको रेशियो टोटल बताए थे 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, सॉरी 5 प्रकार का होता है। आपको लास्ट में क्या बताते हैं, कंपाउंड रेशियो मिश्रानुपात। तो मिश्रानुपात वाला जो वैल्यू बताए थे क्वेश्चन में कि यदि आपको 4:5 2:3 और 4:3 दिया रहेगा तो आगे वाला को आगे के साथ गुना करके लिखेंगे और पीछे वाला को रहेगा पीछे के साथ गुना कर लिखेंगे। तो बताओ 4 दूना 8 और 8 चौ कहोगे सर 32 हो जाएगा। यहाँ से बताओ 5 तिया 15 और 15 पचे 15 तिया 45, यानी कि आप संख्या कर सकते हो कि क्या सर संख्या 45 और 32 कर सकता है, कहोगे सर नहीं कटेगा, यानी कि ये आपका मिश्रित अनुपात जो होगा ऑप्शन नंबर सी 32:45 में हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। अब यहाँ से वो एक क्वेश्चन यहाँ समझना, क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कहता है क्वेश्चन में सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वही वैल्यू आपका किस में दे रहा है, कह सकते हैं बी रेशियो सी का है, और वही वैल्यू जो आपको दिया सी रेशियो डी का दिया है, और यही जो वैल्यू आपको दिया गया है कह सकते हैं 3:4 में। इसका मतलब आपको वैसे ए रेशियो बी भी आपको 3:4 है, और बी रेशियो सी भी आपको 3:4 है, और सी रेशियो डी भी आपको क्या है 3:4 में है। यही तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ए बी का रेशियो बी सी का रेशियो सी डी का रेशियो आपस में बराबर है, किसके बराबर, 3:4 में है। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास ए रेशियो बी बी रेशियो सी सी रेशियो डी आपस में बराबर है, मतलब ए बी और बी सी और सी डी सबका सब 3:4 में हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन कहना चाहते हैं। यस सर, तो आप यही बात बताओ क्वेश्चन में कि जब इस तरह से यदि आपसे क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाएगा तो आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो। तो आप कहोगे सर इसमें अप्लाई क्या करना है कि सीधे आपको निकालना क्या, तो कहोगे सर एडी का वैल्यू निकालना है, हमको क्या निकालना, एडी का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आप कहोगे सर मेरे पास ए बी भी दिया गया क्वेश्चन में 3:4 है, बीसी भी देखो आपको दिया गया क्वेश्चन में 3:4 है। ठीक है, अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में सी अनुपात डी भी दिया गया क्वेश्चन में 3:4 है। अब आपको करना क्या है सर, ए से स्टार्ट करना और डी पर लाना है, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट करना लास्ट तक लाना है। इसका मतलब 3 गुने 3 गुने 3 करोगे 4 गुने 4 गुने 4 करो, तो बताओ 3 का क्यू कितना होता है, तो कर सकते हो 27, और 4 का क्यू कितना होता है, कर सकते हो सर 64, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखो अभी इस टाइप से एग्जामिनर और कैसे क्वेश्चन बनाते हैं जो यहाँ से देख लो। देखो यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बीच से क्वेश्चन पूछ देगा, अब आपसे पूछेगा कि बताओ यार इसका वैल्यू क्या होगा। देखो अब आपको एक चीज समझना है कि सर आपके पास क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा बदल दिया गया। थोड़ा सा क्या बदला है जो समझो, कह सकते हैं क्वेश्चन में सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वो आपसे क्वेश्चन में दिया है जो होगा वही आपका बी रेशियो सी का वैल्यू होगा, और जो सी रेशियो डी का जो वैल्यू है वही आपका रेशियो वैल्यू दिया था डी रेशियो ई का वैल्यू। इसका मतलब है कि सभी का रेशियो आपस में क्या है, तो कहोगे सर बराबर है। बराबर है तो चलो मान लीजिए कि इसको एक्स मानोगे तो ये वैल्यू बाई लिखोगे, तो जैसे ही एक्स बाई होगा तो ये भी एक्स होगा, तो ये भी क्या होगा, कहोगे सर बाई हो जाएगा। ये एक्स होगा रहा तो ये क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ये एक्स होगा रहा तो ये क्या होगा, बाई। इसका मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो कि सर एक्स रेशियो ये बाई हो जाएगा। दूसरा वैल्यू रहेगा आपसे कहोगे सर एक्स रेशियो ये भी बाई हो जाएगा।
और तीसरा वैल्यू आप निकालोगे तो x रेशियो या भी बाई हो जाएगा, और ये वैल्यू आप निकालोगे तो x रेशियो ये भी क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ से कर सकते हो कि सर हमने a को x माना है, लेट द वैल्यू ऑफ x, यानी a जो है आपको x मान ली है और b का जो वैल्यू है वो हमने क्या मान लिया, बाई मान लिया। अब यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास जो वैल्यू निकालना किसका था, तो आपने कहा था क्वेश्चन में सर b अनुपात e का वैल्यू 8:27 है, यानी b रे बेटा स्टार्ट कहाँ से होता है, तो b यहाँ से स्टार्ट होता है और e कहाँ है, लास्ट तक। इसका मतलब कहोगे सर b से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक आओगे, ई तक आ जाओगे। इसका मतलब कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे और यहाँ से देखो यहाँ तक गुना करेंगे, तो बताओ क्वेश्चन में x गुने x का जो आपका क्या हो जाएगा, तो x क्यू हो जाएगा और ये वैल्यू क्या होगा, बाई क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना है, 8:27 है। बताओ ये आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की वैल्यू की पूछ रहा है, तो आपको बताओ ये संख्या 8 किसका क्यू हो सकता है, तो कह सकते हो सर ये 2 का क्यू हो सकता है, और 27 तो आप कर सकते हो सर ये 3 का क्यूब हो सकता है। इसका मतलब x रेशियो बाई का जो वैल्यू होगा वो हमको कितना होगा, 2:3 होगा। इसका मतलब आपसे ये पता चल गया कि सर ए बी का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा, बी सी का जो वैल्यू होगा वो भी 2:3 होगा, सी डी का जो वैल्यू होगा वो भी 2:3 होगा, और डी ई का जो वैल्यू होगा वो भी हमारा क्या होगा, 2:3 होगा। इसका मतलब आप ये से कर सकते हो सर x बाई के स्थान पर आप x के स्थान पर 2 और बाई के स्थान पर 3 को लिखोगे तो बात बन जाएगा। हाँ है ना, हमने क्या बोला कि सर x के स्थान पर हम 2 लिखेंगे और बाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो मेरा बात बन जाएगा। ठीक है, तो बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि जब x के स्थान पर वो 2 लिखोगे और बाई के स्थान पर 3 लिखोगे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को हम x और बाई के स्थान पर हम रिप्लेस कर दें किससे, तो 2 और 3 से कर देते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर, तो कहोगे सर x के लिए हमने 2 रख देंगे, ठीक है, और बाई के लिए क्या रखेंगे, 3। x के लिए आप 2 रखेंगे और बाई के लिए क्या रखोगे, तो कहोगे सर 3। x के लिए 2 रखेंगे और बाई के लिए क्या रखोगे, कहोगे सर 3। x के लिए हमने 2 रखा और बाई के लिए क्या रखा, 3। अब यहाँ से बताओ मेरे पास वैल्यू किसका निकाला, तो a अनुपात e। तो बताओ यार a कहाँ से स्टार्ट होता है, a यहाँ से स्टार्ट हो और e कहाँ तक जाता है, लास्ट। इसका मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है, और लास्ट चलना है, b से चलना है यहाँ तक। तो बताओ यार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 के पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो मेरे पास कितना, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, इसका मतलब ये 16 हो जाएगा। अब बताओ ये संख्या लिख सकते हो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 81, यानी कि 16:81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट, तो हाँ या ना, सही है। अब देखो इस पर एग्जाम में एक टाइप का और क्वेश्चन देता है इस तरह से, और क्वेश्चन को और ट्विस्ट इस तरह से कर देता है। देखो ये क्वेश्चन जो आपको है ये आपका 2022 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा पक्का, लेकिन है सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कह रहा था, कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू दिया कहता है क्वेश्चन a रेशियो b और b रेशियो c और c रेशियो d आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब आप कहोगे सर a रेशियो b और b रेशियो c और c रेशियो d आपस में बराबर। चलो मान लेते हैं भाई कि पहला वैल्यू आपको x मानेंगे और दूसरा वैल्यू आपको क्या है, बाई। पहला वैल्यू रेबाव x है और दूसरा वैल्यू क्या है, बाई। और पहला वैल्यू आपको रेबाव x है और दूसरा वैल्यू क्या है, बाई। अब आपसे पूछा था कि सर a के साथ d के क्या क्या रिलेशन होता है, तो कहोगे सर a मेरे पास ये है और d मेरे पास ये है, तो मतलब a से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। तो बताओ यार x को यहाँ से साथ गुना करोगे और एक बाई को यहाँ से गुना करोगे, तो क्या लिख सकते हो, x क्यू, और रेशियो क्या लिख सकते हो, बाई क्यू लिख सकते हो। हाँ लेकिन ऑप्शन में है, कहोगे सर ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। चलो जब है नहीं तो अब इस क्वेश्चन को करना क्या है कि सर क्या मेरे पास ऑप्शन में मेरे पास हर जगह दे रहा है बीसी 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 और बीसी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सर क्या हम x को हम b मान सकते हैं, तो कहोगे सर x को तो हम b मान सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं b। और क्या c को हम बाई मान सकते हैं, तो सॉरी बाई को हम सी मान सकते हैं, तो कहोगे सर ये सी है। तो क्या इसको हम बी क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, तो कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं। क्या हम यही चीज को रेबाव हम यहाँ से लिखना, चलो हम इसको यहाँ से लिख देते हैं। अब बताओ क्या इसको हम बी क्यूब बटे सी क्यूब लिख सकते हैं, कहोगे सर हाँ। अब बताओ मेरे पास बी बटे सी का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, कहो सर हाँ। तो बताओ ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस टाइप से देखो आपका क्वेश्चन एग्जाम में सेट किया जाता है, एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन
सेट करता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन को बात देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर आपको परसेंटेज में यूज करने को मिलेगा। कहता है ए बी से 10% अधिक है, बी ए से 20% कम है, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। ए बी का 10% है, सी का 5% है, इस टाइप से क्वेश्चन देगा। तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होगा वो आपको रेशियो निकालना, रेशियो बैलेंस करना सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे अब यहाँ से बात कर लेते हैं, देखो हम इस संख्या को हम डायरेक्ट में हम आपको फ्रैक्शन मोड में नहीं लेके चलेंगे, हम संख्या को 100 मान के बात कर लेंगे। ठीक है, संख्या को 100 मान के बात कर लेंगे। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं, क्वेश्चन में कहता है ए इज 20% ऑफ बी, यानी ए का जो वैल्यू है बी का 20% है। यदि बेटा बी को हम 100 मान लेंगे तो ये मेरे पास 20 हो जाएगा। कहोगे सही है सर। बताओ बी रेशियो सी का वैल्यू क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन में बी इक्वल टू सी ऑफ 10%, यानी सी का 10% है, यानी सी मेरे पास 100 हो जाएगा। तो मेरे पास बी कितना होगा? कहोगे सर 10 हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट है? कहोगे सर नहीं। अब बताओ सी रेशियो डी का वैल्यू क्या होगा? तो कहोगे सर सी का जो वैल्यू दिया था सी इज इक्वल टू 15% ऑफ डी, यानी डी का 15% सी है, यानी डी मेरे पास बेटा 100 होगा तो उसका 15% यानी 15 हो जाएगा। कहोगे सही है। अब बताओ इन दोनों का रेशियो निकाल दो। कहोगे सर ये आपका हो जाएगा 1:5, ये आपका क्वेश्चन में होगा 1 कितना होगा? तो कहोगे सर 10, और ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा क्वेश्चन में कितना? तो कहोगे सर 3:20 आपका हो जाएगा। क्या यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो? तो कहोगे सर निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन जो दिया गया है बी बी दोनों में कॉमन है और सी सी रेवा दोनों जगह कॉमन है। क्या यहाँ से आप रेवा क्वेश्चन में चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो? कहोगे सर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि पहले आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ से बताओ क्वेश्चन में ए से स्टार्ट करेंगे, ए से चलेंगे लास्ट तक, तो कहोगे सर मेरे पास 3 है। यहाँ से बताओ चलोगे बी से बी टर्न लोगे और आगे बढ़ोगे, कहोगे 5 का 5 5 दिए कितना होगा? कहोगे सर 15 हो जाएगा। बताओ यार यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से चलोगे सी तक आओगे टर्न लोगे, कहोगे 5 10 बचे 50, 50 दिया 150 यानी कि 150 होगा। लास्ट वाले को लास्ट के साथ करोगे 20 देने के 200, 200 गुने 5 करोगे कितना होगा? 1000 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका? तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, आसान है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखो, ये आपसे देखो क्वेश्चन को एक चीज आपसे, ये क्वेश्चन है क्या जो इसको समझो कि सर आपने एक बात बताया क्वेश्चन में कि सर जब 2 या 2 से अधिक संख्या जब आपस में बराबर होगा तो उसका अनुपात क्या होगा? उल्टा होगा। तो आप कहोगे कि सर आपने रेशियो को उल्टा होने की बात कहा था, रेशियो को उल्टा होने की बात पूछा था, तो आपने कहा सर ये रेशियो, ये कलर थोड़ा हल्का हो गया, आपने बोला था क्वेश्चन में कि सर ए रेशियो, ए बराबर आपको दे b/12 दिया और c बाई कितना दिया? 13 दिया है। तो आप यहाँ से एक बात आप कर सकते हो कि सर मेरे पास एक का वैल्यू मेरे पास बीच में इक्वल का साइन, आपने क्या बोला था कि सर मेरे पास नहीं कुछ है तो ऊपर में 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास नहीं कुछ है तो क्या 1 है? कर सकते हो। तो क्या हम इसको ए रेशियो बी रेशियो सी में लिखोगे? तो आपने क्या बोला था कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या जब आपस में बेटा बराबर होता है तो उसका अनुपात उल्टा हो जाता है। उल्टा के मतलब ये होता है कि सर 5 को ऊपर ले गए और 1 को कहाँ लेके चलेंगे? नीचे में। तो कह सकते हो ये 5/1 हो जाएगा। कहोगे सर ये 12 बेटा ऊपर हो जाएगा और 1 आपको क्या होगा? नीचे होगा। इसका मतलब 12 बेटा आपको 1 लिख सकते हो। यहाँ से दबाव लिख सकते हो कि सर ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 1/, कितना होगा? तो कहोगे सर ये आपको 13/1 होगा। अब 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन कहेगा 5, 12 एंड 13, ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका करेक्ट होगा। देखो अब आपको करना क्या कि एक नोट को याद रखना है, एक कंडीशन को याद रखना है, एक टर्म्स एंड कंडीशन को याद रखना है कि यदि आपसे देखो इस टाइप से क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा तो आपको कहना है कि सर a/x इक्वल टू b/y और c/y, यदि आपको z दे देगा तो आपसे कहेगा सर a रेशियो b रेशियो c पूछेगा तो a के लिए वैल्यू x हो जाएगा, b के लिए y हो जाएगा, c के लिए क्या होगा? z होगा। इसका मतलब ये वैल्यू होगा x रेशियो y रेशियो z में आपका हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको नोट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे क्वेश्चन, एक चीज, हाँ बहुत ये आपको आसान क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। एक बार देखने के बाद लगेगा कि यार इसमें तो y के स्थान पर x के स्थान पर वैल्यू पुट करो, y के स्थान पुट करो, यार ऐसा नहीं है।
पहला एक बात आप बताओ कि सर अभी आपने बताया था क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू आपने बताया था कि x और y आपस में इक्वल है, तो x के लिए वैल्यू 4 हो जाएगा, y के लिए क्या होगा 8 होगा। इसका मतलब x रेशियो y का जो वैल्यू होगा वो हमारा 4 रेशियो 8 को काट कर वो 1 रेशियो 2 लिखोगे तो बात बन जाएगा। तो सर बात तो बन जाएगा। अब यहाँ से बताओ कि मेरे पास वैल्यू पूछ क्या आता है, तो कहता x प्लस 5 और दूसरा वैल्यू था y प्लस कितना है 6 है। बताओ x के स्थान पे इसको 1 को पुट करोगे 5 को पुट करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा 6, और y के स्थान के रेबाउ 2 को पुट करोगे 6 को पुट करोगे तो 6 और 2 कितना होगा 8, और संख्या का काटोगे तो कह सकते हो सर 3 रेशियो 4 होगा। अब आप लोग आंसर मारोगे नन ऑफ दिस, लेकिन 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 गलती है। कहोगे सर क्यों? आप यहाँ से बताओ, क्या हम 4 रेशियो 8 को हम 8 रेशियो 16 लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा? क्वेश्चन नहीं। क्या हम इस संख्या को 8 या 24 रेशियो संख्या को हमने डबल कर दिया, तो क्या इस संख्या के स्थान पर 4 रेशियो 8 को क्या हम 8 रेशियो 16 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा? कहोगे सर नहीं। और 1 रेशियो 2 लिखोगे तो क्या गलत हो जाएगा? तो कहोगे सर नहीं। इसका मतलब कहोगे कि सर x के स्थान पर यदि 1 को पुट करोगे और y के स्थान पर 2 को पुट करोगे तो आपका एक बार जो वैल्यू आया 3 रेशियो कितना आया, तो आपने कहा कि सर मेरे पास 3 रेशियो 4 आया। और यदि हम दूसरे स्थान पर यदि 4 को पुट करेंगे तो 5 4 कितना होगा, तो कहोगे सर 9 हो जाएगा। अब 22 के स्थान पर 6 पुट करेंगे 8 6 कितना होगा, तो 14 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 22 का वैल्यू फिर से रखने के बाद 9 रेशियो 14 हो गया? तो वैसे ही है सर। इसका मतलब 122 के लिए यदि कोई वैल्यू को हम वहां पर रखते हैं और पुट करते हैं तो यहाँ से रेशियो का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब आप एक ही चीज कर सकते हो कि किसी भी अनुपातिक संख्या में एक ही संख्या जोड़ या घटा नहीं सकते हो, एक ही संख्या से समान संख्या से गुना या भाग कर सकते हो। यानी कि एक संख्या में की बात करेंगे कि किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से गुना कर सकते हो या भाग कर सकते हो, लेकिन एक किसी भी रेशियो में संख्या को जोड़ या घटा नहीं सकते हो। यदि इस टाइप से यदि आपका क्वेश्चन दिया रहता है तो आपको करना क्या है कि सीधे आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड पर टिक करके चले आना है। अब आपके पास एक दिमाग में एक सवाल आया होगा, अब ये सवाल क्या है जो समझो कि सर मेरे पास नन ऑफ दिस भी है और दूसरा कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। तो नन ऑफ दिस का मतलब ये होता है कि सर मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस है। और यदि मेरे पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब ये हो गया कि मेरे पास उसका आंसर निकालना संभव नहीं है। इसका मतलब है उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कुछ भी हो सकता है, एक संख्या से ज्यादा आंसर हो सकते, उसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। ये आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, यानी कि आपको निश्चित नहीं किया जा सकता, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। देखो रे बाबू, आपको करना क्या है, यहाँ से आप चाहो तो हम इक्वेशन बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ से एक बात को पॉइंट को समझना है यदि दो संख्या का सम और डिफरेंस दिया रहेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेगा जोड़ के दूसरे भाग करना, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछेगा घटा के दूसरे भाग करना। अब इसी को समझो क्या है जो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू को समझो कि सर मेरे पास x प्लस वाई का वैल्यू मान लेते हैं कि सर a है, ठीक है। और दूसरी संख्या हमने क्या कि सर x माइनस वाई के वैल्यू हमने क्या मान लिया b है। अब आपसे जब वो पूछ देगा कि बताओ यार x और y के वैल्यू क्या कहोगे, तो हमने इस चीज को हमने 7-8 क्लास में पढ़ा है कि सर हमको x का वैल्यू निकालना है तो y को हमको बैलेंस करके काटना होगा। तो कहोगे सर हमने काट दिया, चलो हमने यहाँ से इसको काट दिया, तो काटने के बाद क्या बचा, तो x कितना हुआ है, तो कहोगे सर 2x इक्वल टू हमने क्या लिख सकते हैं, तो कह सकते हो सर a प्लस बी। बताओ यार x का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहो सर a प्लस बी और y क्या होगा 2। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि सर x का जो वैल्यू होगा a प्लस बी और y कितना होगा 2 हो जाएगा। यस सर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर यदि हमको y के वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो y के वैल्यू निकालना है तो हम क्वेश्चन में किसको निकाल सकते हैं, तो कहोगे सर y के वैल्यू हमको निकालना है। तो y के वैल्यू हमको निकालने के लिए सबसे फर्स्ट बात हमको करना क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास x को आपको क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव करना होगा, तभी आपकी बात बन सकता है, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो कहोगे सर मेरे पास ये प्लस था माइनस था, हमने क्या किया कि इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इस संख्या को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो आप कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू एक प्लस है एक संख्या माइनस, यानी संख्या क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ यार बाई प्लस बाई कितना होगा, तो कहोगे सर 2 बाई, यहाँ पर साइन किसका होगा तो a माइनस
क्या होगा, तो कहोगे सर बी होगा। यानी बाई इक्वल टू क्या होगा, तो कह सकते ए माइनस बी बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। तो इसका मतलब कहोगे क्वेश्चन में कि सर बाई का वैल्यू यदि आपसे पूछेगा तो आप कहोगे सर ए माइनस बी बाई कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। इसका मतलब मोटा मोटी तो यही समझ में आया ना सर कि आप यहाँ पर x का जो वैल्यू ग्रेटर देन बाई हो जाएगा, x का वैल्यू बड़ा होगा, बाई का वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और जब x का वैल्यू बड़ा और बाई का वैल्यू जब छोटा हो जाएगा तो x का वैल्यू बड़ा निकालना है तो दिए गए संख्या को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, और यदि संख्या बाई का वैल्यू पूछेगा तो दिए गए संख्या को घटा के 2 से भाग करेंगे। बड़ी संख्या जोड़कर 2 से भाग करना है और छोटी संख्या घटाकर 2 से भाग करना है। आप एक लाइन इसको समझ लो। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास तो वैल्यू पूछ रहा था 122 का वैल्यू पूछा है, तो कहोगे सर x इज ग्रेटर देन बाई होगा, क्योंकि 122 में जो x बड़ा है, क्योंकि x में से बाई को घटाए हैं तो संख्या माइनस में नहीं आया, वो हमको क्या पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब x बड़ा होगा, बाई क्या होगा, छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं सर x हमारा ग्रेटर है, तो कहोगे सर संख्या क्या आपने बताया, जोड़ के दूसरे भाग यानी 5 + 3 कर देंगे, तो 5 से 3 कितना होगा, 8। 8 बेटा 2 कर दोगे तो ये वैल्यू निकाल। बताओ ये 5 में से 3 चल जाएगा तो कितना होगा, कहोगे सर 2, और 2/2 कर दोगे। बताओ 2 से 2 को काटोगे तो ये कितना होगा, 4 अनुपात कितना होगा, 1। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जबरदस्त काम करेगा, बोट एंड स्ट्रीम में भी काम करेगा। वहां पर आपको स्पीड ऑफ बोट दे देगा और स्पीड ऑफ करंट दे देगा। वहां पर आपको बोट का स्पीड निकालना हो तो जोड़ के दूसरे भाग करेंगे, और करंट का स्पीड निकालना हो तो घटा के दूसरे भाग करेंगे। ये आपको केस हर जगह काम करेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये आपका क्वेश्चन क्या दिया गया। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या कहता है 40% ऑफ पी माइनस क्यू और 20% ऑफ पी प्लस क्यू है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन की बात निकालेंगे क्वेश्चन में, तो आपको एक चीज बता चुके थे कि सर एक बात आप बताओ कि क्वेश्चन में आपने रेशियो निकालने के लिए बताया था कि जब दो संख्या जब आपस में बराबर होगा तो उसका अनुपात उल्टा होता है, और जब उल्टा होगा तो पहले क्या करो कि पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू का रेशियो पहले निकाल लो। तो आप कहोगे सर पहले परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दोगे, कहोगे सर बात बन गया। अब यहाँ से बताओ यार मेरे पास 40 था, तो 40 को देखो क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो 20 दूना 40, अब 20 से 20 लिख सकते हो। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर मेरे पास बीच में इक्वल का साइन दिया, यानी कि p माइनस क्यू का वैल्यू 1 होगा और p प्लस क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब p माइनस क्यू का जो रेशियो निकालोगे और p प्लस क्यू का जो वैल्यू निकालोगे वो मेरे पास सॉरी 1:2 में हो जाएगा। यहाँ तक सही है। फिर से चलो, लगता है कंफ्यूजन है, चलो यार फिर से इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि आप लोग को किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है जो अब इसी को समझो। कंफ्यूजन आपका बना होगा, आपने बोला क्वेश्चन में सर 40% ऑफ p माइनस क्यू इक्वल टू 20% ऑफ p प्लस क्यू हो जाएगा, कहोगे सर यस सर। बताओ यार परसेंटेज से परसेंटेज को काट दोगे, कहोगे यस सर। रेशियो तो निकालना है संख्या का रेशियो निकालना, कैलकुलेशन करोगे तो सर 20 से 20 और 20 गुना कितना होगा, 40। इसका मतलब ऑफ माने गुना हो गया, इसका मतलब सर 2 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा p प्लस क्यू हो जाएगा, होगा। अब बताओ यार दो संख्या आपस में बराबर हो गया तो हमने क्या बोला, इसमें ने कुछ है तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके लिए 1 हो गया और इसके लिए वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब लिख सकते हो p प्लस क्यू का जो वैल्यू 2 हो जाएगा और p माइनस क्यू का जो वैल्यू आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, तो कहो सर 1 होगा। अब बताओ ये पी क्यू का वैल्यू पूछा है, जोड़ के दूसरे भाग और घटा के दूसरे भाग, तो कहो सर 2 और 1 3, तो 2 1 3/2 लिखोगे और 2 में से घटाओगे तो इस संख्या पर 2 से 2 काट दोगे तो कितना होगा, तो सर 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं हो, आपका 1 हो जाएगा, 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो इस पर आपका देखो क्वेश्चन कैसे दे देगा। अब यहाँ से देखो यहाँ से देखो आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है, कहता है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी है और ई रेशियो इक्वल टू ए रेशियो का एफ का जो वैल्यू दिया 1:2 है। इसका मतलब आप यहाँ से एक बात बताओ कि सर मेरे पास जो वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वही सी रेशियो डी का वैल्यू है, वही रेशियो ई रेशियो एफ का वैल्यू है, तो कह सकते हैं 1:2 है। वही संख्या आपका 1:2 है और वही संख्या आपका 1 अनुपात कितना है
तो कहो सर 1:2 में है। अब यहाँ से बताओ मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, कहता है सर ए है, ए का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहो सर 1 होगा। सी का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो सी का वैल्यू वैसे मेरे पास 1 हो जाएगा। और ई का जो वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो सर 1 हो जाएगा। बताओ यार बी का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, कहो सर 2 होगा। और ये डी का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, 2 होगा। और एफ का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, कहो सर 2 होगा। तो क्यों नहीं संख्या में कर एक काम करते हैं कि सब संख्या को हम 2 के साथ गुना कर लेते हैं, पहले की संख्या के साथ 1 के साथ और दूसरी संख्या को 2 के साथ। तो कहोगे सर हम एक काम करते हैं, इस संख्या में हमने 1 से गुना कर दिया और इस संख्या में किससे गुना किया, 2 से गुना किया। तो बताओ क्वेश्चन में कि 5 और 3 8 और 7 15, 15 इकाई 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से बताओ सर 7 और 5 12 और 3 15 और दूना कितना होगा, तो कहोगे सर 15 गुने, रुक जाओ यार 15 गुने क्या लिखोगे सर, लिख सकते हो 2। अब बताओ ये 15:30 को क्या लिख सकते हो, तो कहो सर 1:2 में लिखोगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आपको ऑप्शन में आपको ए बी सी का जो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए सी ई का जो वैल्यू है, बी डी ई का जो वैल्यू, वो दोनों इक्वल है। तो क्यों नहीं, हमने 1 को कॉमन ले लिया, हमने 2 को कॉमन लिया, हमने उस संख्या के साथ गुना कर दिया, सब संख्या के साथ डायरेक्ट में आंसर लिख दिया, हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपसे क्या कहता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब अलग हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अल्टर कर रहा है। अब यहाँ से देखो एक चीज आप समझो कि सर मेरे पास जो वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में, आपसे करा था ए रेशियो बी प्लस सी का जो वैल्यू कर सकते हैं 2 रेशियो कितना है 7 है। और दूसरा वैल्यू आपसे कहता है बी रेशियो ए प्लस सी का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है 3 कितना है 5 है। अब आपको करना क्या है, जो इस चीज को समझो। अरे यार तुम कहाँ भाग रहे हो, अभी अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो आधा क्वेश्चन ही पहुंचे हैं। चलिए अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर यहाँ से एक बात बताओ कि सर ए रेशियो बी में, यहाँ से एक चीज गौर करना, क्वेश्चन में गौर क्या करना है जो समझो यहाँ से कि सर यहाँ से बताओ कि सर इसमें ए बी सी तीनों है, कहोगे सर हाँ। क्या सर इसमें ए बी सी तीनों है, कहोगे सर हाँ सर। इसका मतलब ए बी सी ऊपर में भी है और ए बी सी नीचे में भी है। इसका मतलब ए बी सी ऊपर वाला जो वैल्यू होना चाहिए वही नीचे वाला भी वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो होना चाहिए ऊपर वाला, वही ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नीचे होना चाहिए, कहोगे सर हाँ। तो बताओ यार यहाँ 5 + 2 कितना है, तो कहोगे सर 9 है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या 5 और 3 कितना है 8 है। क्या यार दोनों बराबर तो है नहीं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ऊपर भी है और नीचे भी है, कहते हैं बी प्लस ए प्लस सी भी, यानी कि ए बी सी ऊपर भी है और ए बी सी नीचे भी है। तो दोनों का तो सम इक्वल होना चाहिए। हाँ सर क्या इक्वल है, कहोगे सर इक्वल नहीं है। तब इक्वल नहीं है तो हमको करना क्या होगा कि दोनों के सम को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले सम को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाले सम को नीचे से गुना करेंगे। तो चलो यार हमने 8 से दबाओ इसको गुना कर देंगे। तो हमने बताया था क्वेश्चन में कि जब हम एक साइड में रेशियो में 8 से गुना किए तो दूसरे साइड में भी 8 से गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बता चुके थे कि एक ही अनुपात में सेम एक अनुपात में असमान संख्या से गुना करो या भाग करो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो कहोगे सर पहला वैल्यू आप कहोगे सर ए का जो वैल्यू निकल के आया वो मेरे पास कितना निकल के, तो कहोगे सर 8 दूना 16 निकल के आया। बताओ यार कि बी प्लस सी का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आया, तो कहोगे सर बी प्लस सी का वैल्यू निकल के 8 सते 56। अभी 56 लिखना नहीं है। बताओ यार 9 से हम नीचे गुना कर लेंगे। तो चलिए सर हमने 9 से इधर गुना किया, 9 से हमने इधर गुना किया। तो बताओ बी से वैल्यू हमने इधर गुना किया, तो बताओ बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 9 तिया 27। इसका मतलब बी का जो वैल्यू आया मेरे पास कितना आया 27 आया। अब यहाँ से बताओ यार सी का वैल्यू हमको कैसे निकालना है, जो यहाँ से समझो कि सर हमने एक बात बताया क्वेश्चन में कि सर बी प्लस सी का जो वैल्यू आया था क्वेश्चन में कि 8 सते 56 है, यानी कि बी प्लस सी का जो वैल्यू मेरे पास कितना आया 56 है। अब बताओ यार बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहो सर बी का वैल्यू मेरे पास 27 है। बताओ यार सी का वैल्यू क्या रखे जाए कि कैलकुलेशन में मेरे पास 56 होना चाहिए, तो कहोगे सर मेरे पास 29 को जोड़ दो ना, बात बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 29 जोड़ दिया। तो बताओ ये सी का वैल्यू मेरे पास 29 आ गया। अब यहाँ से बताओ कि हम कैलकुलेशन को हम आसान करना चाहें, हमने आसान कर दिया। अब देखो तो चेक करके देखो क्या सर सी के लिए जो वैल्यू हमने 29 लाया था क्या वो सही है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि सर ए सी का जो वैल्यू मेरे पास आना चाहिए क्वेश्चन में 9 × 5 = 45। तो बताओ ए का वैल्यू 16 और सी का वैल्यू 29, यानी कि 29 और 16 को जोड़ोगे तो 45 आ रहा है। इसका मतलब हमने ए सी का जो वैल्यू निकाला वो सही है। इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू है 16:27:29, यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखो यही सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है। आप लोग क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से करने का कोशिश करो यार, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का कोशिश करो, क्वेश्चन बन जाए तो फिर कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं। क्वेश्चन आपसे देखो क्या कहता है। क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है, कहता है क्वेश्चन में कि आपका कि पी रेशियो क्यू प्लस आर इक्वल टू, आपसे क्वेश्चन में कितना है, तो कहोगे सर 2:3 है। उसके बाद देखो क्वेश्चन कहेगा आर रेशियो पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 3 कितना है, कहोगे सर 8 है। बताओ यार यहाँ पर पी क्यू आर तीनों है इसमें, यस सर। यहाँ देखो पी क्यू आर है वो इसमें भी है, हाँ सर। तो दोनों का सम इक्वल होना चाहिए, हाँ सर। तो बताओ यहाँ पर सम करते हैं 5 होता है, यहाँ से सम करते हैं तो 5 8 3 11 होता है। सर ये तो बराबर ही नहीं है, तो बराबर नहीं तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से गुना करोगे तो बात बन जाएगा, हाँ या ना। तो हाँ सर, तो क्यों नहीं हम बात बना लेते हैं। वैसे 11 है तो हमने 11 से ऊपर से गुना कर दोगे, कर दिए, क्योंकि हमने बताए थे कि एक ही अनुपात में एक कुछ कहता है, अनुपात में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो कोई चेंज नहीं होता। और नीचे में किससे गुना करो, तो नीचे में 5 से गुना कर दो, तो कहो सर 5 से इधर गुना किया, 5 से इधर गुना कर दिया। अब यहाँ बताओ ये पी का वैल्यू कितना आया, तो कहो सर 22 आ गया। पी का वैल्यू मेरे पास 22 आ गया। अब बताओ यार आर का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहो सर 5 दिया 15 आ गया, सर 15 आ गया। अब बताओ यार मेरे पास आपको निकालना क्या था, क्यू का वैल्यू। अब यहाँ से एक चीज और करना कि सर मेरे पास क्यू प्लस आर का जो वैल्यू था मेरे पास कितना था, तो कह सकते हो सर क्यू प्लस आर का वैल्यू मेरे पास कितना है, 33 है। और आर का वैल्यू मेरे पास 15 है। तो बताओ ये क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर मेरे पास 15 है और क्यू के वैल्यू को क्या रखा जाए कि 33 आ जाए, क्यू के स्थान पर क्या रखा जाए कि उसका वैल्यू क्या आ जाए, 33 आ जाए। तो आप कहोगे सर 33 हमको लाना है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर क्वेश्चन में कि आप संख्या को क्यों नहीं 18 लिख दो, 8 5 13, क्योंकि सर 18 को लिख दें। जैसे ही हमने 18 को लिखेंगे वो आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये क्यू का वैल्यू हमने क्या लिख दिया, 18 लिख दिया। बताओ यहाँ से एक क्वेश्चन में कि पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो कहो सर 22 और 18 को जोड़ के बताओ। तो 22 18 वो क्वेश्चन में 40 हो गया। तो बताओ 40 तो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब हमने पी रेशियो क्यू रेशियो आर का वैल्यू 22 रेशियो 15 रेशियो 18 लाए, वो हमारा क्या है सही, यानी कि 22 रेशियो 18 15 रेशियो 18 आपका आंसर होगा। ये लगता है ऑप्शन नहीं मिल रहा है भाई, 22 रेशियो 15 रेशियो 18 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 22 रेशियो 15 रेशियो 18। चलो 22 रेशियो 15 रेशियो 18, चलो थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं कि ताकि किसी को डाउट नहीं हो। चलिए हमने क्या किया क्वेश्चन में, 11 से गुना 11 दूना 22, हमने 11 से गुना 11 था 33, 5 से गुना 5 दिए 15, 8 25 40 सही है। हमको भाई 40 लाना था, कितना पी प्लस क्यू होता 18 और 22, 18 2 20 और 20 40 सही है। संख्या के साथ 33 लाना था, किसका क्यू और आर का वैल्यू निकालना था। क्यू और आर का वैल्यू मेरे पास निकालना था, क्यू और आर का वैल्यू निकालना था 18 और 15 करेंगे तो कहोगे 8 5 13 3 बाकी यहाँ संख्या 33 सही है। पी का वैल्यू मेरे पास कितना 22 है और आर का वैल्यू मेरे पास 15 है और पी प्लस क्यू का वैल्यू नहीं, ये आज का आंसर सही है, ठीक है। आप लोग कर लेना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे बाबू आपसे क्या कहता है। अब जो आपको सारा क्वेश्चन जो दिया गया है सबको थोड़ा सा अलजेब्रिक टर्म वाला क्वेश्चन दिया गया है, आपको वेरिएबल टर्म वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे से देखो क्वेश्चन को, यहाँ से देखो एक चीज दो ध्यान देना कि जब इस टाइप से यदि आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन क्या है, एट क्यू और बाई जेड है, यहाँ पर बताओ जेड है, यहाँ बताओ बाई जेड है, यहाँ पर बताओ एक्स और जेड है, कहीं बाई दिख रहा है नहीं, यानी बाई को रिप्लेस करना है। तो आपको क्वेश्चन में सर एक्स रेशियो बाई इक्वल टू आपको बाई रेशियो क्या है जेड है। तो आप बताओ क्वेश्चन में एक्स बटे बाई बराबर लिख सकते हो बाई बटे जेड लिख सकते हो। सर इसको हम क्रॉस कर सकते हैं यहाँ से इसको, तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर एक्स जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बाई स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो यस सर। हमको रे बहुत निकालना क्या था, तो कह सकते हो सर एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर निकालना। तो बताओ एक्स के स्थान पर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, बाई स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस कर दिए, क्यों, क्योंकि बाई स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन में तो बाई है नहीं कहीं, तो नहीं है तो बाई स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बाई स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो सर हमने एक्स और जेड लिख दिया, एक्स के साथ इसको काट दिए तो बताओ ये एक्स हो गया, ये आपको क्या हो गया जेड, यानी कि आपका जो रेशियो निकल के आया एक्स रेशियो जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शायद 2018 या 16 का होगा, ये नहीं याद, लेकिन यहाँ कंफर्म याद है कि प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर
बराबर आपको दिया 4x/y दिया। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ ये x रेशियो बाई क्या होगा, तो हम कह सकते हैं x रेशियो प्लस बाई का वैल्यू निकालोगे, हम इसको इस साइड निकालेंगे तो लिख सकते हो संख्या, इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस वाला साइन अंदर क्यों जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये बताओ यार ये संख्या किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो कह सकते हो कि सर ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये संख्या 4 है भाई, ये आप लोग बाई मत समझ लेना। तो लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको 0 है। कहो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको देखो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, आप यहाँ से माइनस लिखोगे, यहाँ पर वो आपको माइनस लिख दोगे। अब बताओ ये वैल्यू आपका हो गया, संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन x माइनस 2 इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। तो बताओ x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो 2 लिख सकते हो। बताओ ये बराबर होगा तो x के लिए 1 होगा, अब y के लिए क्या होगा, तो y के लिए सर मेरे पास नहीं पूछे तो 1 होगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो x रेशियो y का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 2:1 में हो जाएगा, 2:1 में हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ से रहो, अब यहाँ समझ लो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया कि 2 रेशियो दिया गया। पहले बात आपको हम बता देते हैं, ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन अलजेब्रा वाला क्वेश्चन को भी आपका कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अलजेब्रा वाला फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिया है x³ माइनस y³ का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में आप कहता है एक्स स्क्वायर प्लस x/y प्लस y स्क्वायर का जो रेशियो दिया 5 रेशियो कितना है, 1 में। क्या आप बताओ x³ माइनस y³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो कह सकते हो x माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं आपको प्लस हो जाएगा x/y प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आपको बाई स्क्वायर होगा भाई, बाई स्क्वायर, हाँ बाई स्क्वायर। अब यही रेशियो रे आपको यहाँ से निकालना है, ये रेशियो आपको ये से निकालेगा, तो आपको क्वेश्चन में सर एक्स स्क्वायर प्लस x/y प्लस बाई स्क्वायर। बताओ ये रेशियो आपको 5:1 है, तो बताओ ये संख्या से कट जाएगा। तो बताओ यार x माइनस बाई का वैल्यू क्या निकल के आया, तो x रेशियो x माइनस बाई का वैल्यू यहाँ से निकल के आया क्वेश्चन में, ये मेरे पास कितना निकल के आया, कहोगे सर 5 निकल के आया। फिर दूसरा केस में आपसे क्या कहता है, यहाँ से एक कंफर्मेशन या यहाँ से कंफर्मेशन को निकालो। कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू आप निकालोगे, कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अनुपात x माइनस बाई का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, 7 अनुपात कितना 1 है। क्या संख्या लिख सकते हो, x माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, और का जो रेशियो होगा यही रेशियो आपका क्या होगा, होगा सर x माइनस बाई के टर्म में जाओगे। बताओ यार x माइनस बाई के साथ काटोगे तो 7 रेशियो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर x प्लस बाई के लिए वैल्यू कितना निकल के आया, तो कहोगे सर 1 होगा। इसका मतलब मेरे पास 2 टर्म्स यहाँ से निकल के आया क्वेश्चन में कि सर आपने बताया क्वेश्चन में कि सर x माइनस बाई का जो वैल्यू आया वो क्वेश्चन में 5 आया, और x प्लस बाई का जो वैल्यू आया मेरे पास कितना आया, 7 आया। ठीक है, अब यही बात घिसा पीटा वाला वही जो हम आपको बताए थे, जब दो संख्या का सम और डिफरेंट दिया रहेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है घटा के दूसरे भाग। इसका मतलब आपसे पूछा था कि x का वैल्यू निकालना है भाई, तो बताओ x इज ग्रेटर देन बाई होगा, क्योंकि x माइनस बाई करने के बाद वैल्यू माइनस में नहीं आया, पॉजिटिव आया, यानी x बड़ा है और बाई क्या है, छोटा है। तो कहोगे सर 7 5 12, 12 के आधा करोगे तो कितना होगा 6, अब बाई का वैल्यू निकालो, 7 में से 5 चल जाएगा, तो कहोगे सर 2, और 2 को आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। देखो तो जोड़ के देखो तो 6 और 1, कहोगे सर 7, और 6 में से गया 5, इसका मतलब सही है। बताओ यार x के स्थान पर पुट कर दो, मेरे पास पूछ क्या रहा था, कहता है 2x प्लस 3 पूछा, तो x के स्थान पर पुट करोगे तो लिख सकते हो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 1 का स्थान पुट करोगे 3, और संख्या के साथ निकालोगे तो 4:1 में हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका। इस क्वेश्चन को क्या करना, बढ़िया से देख लेना, और बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3, ये कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16 है। पूछ रहा था ए बी सी का रेशियो आपसे क्या है। अब यहाँ से एक चीज करो कि सर ये आपको करना क्या है कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला में आता है। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के ये फॉर्मूला में ये क्वेश्चन आता है। तो पहले आप करोगे क्वेश्चन में क्या कि सर पहले क्या करो क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होगा, क्वेश्चन में कहो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। कहोगे सही है सर। क्या बताओ ए प्लस बी प्लस सी के लिए वैल्यू मेरे पास कितना दिया, तो 4√3 है, तो इस यहाँ से कहोगे सर 4√3 का पहले होल स्क्वायर करोगे। यस सर। आइए बताओ ये प्रॉपर वैल्यू बेटा क्वेश्चन में कितना दिया, तो कहोगे सर ये मेरे पास 16 दिया गया है। आइए वैल्यू बताओ रे वो क्वेश्चन में क्या दिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के टर्म में दिया गया है। सही है। आइए इक्वल हो गया। बताओ 4 को स्क्वायर करो √3 में को, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 3 के साथ गुना करो 16 48। अब बताओ ये सर प्लस है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका हो जाएगा। बताओ ये संख्या के साथ घटाओगे तो ये घट के कितना होगा 32, बराबर कितना होगा 2 टाइम्स, तो कहोगे सर इस संख्या को काट के संख्या में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ से काटोगे तो आपका वैल्यू कितना होगा, तो कहो सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आपसे क्वेश्चन कितना होगा, कहोगे सर 16 हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर एक केस बन के आया सर ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे होगा, पहला बार यहाँ तक क्लियर हुआ सबका, सही है। तो इसको आप लोग देखो और उसके बाद थोड़ा सा क्या करते हैं, इस पेज को थोड़ा सा मिटा के ऊपर से हम सोल्यूशन चलते हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या क्या देख रहे हैं, ऊपर में हम इस क्वेश्चन को आप समझाते हैं कि सर ये आपको क्या लिखना चाहते हैं, हम बोलना क्या चाहते हैं जिसको समझो। जैसे आपसे क्वेश्चन में एक सवाल और आ गया कि सर हमने एक चीज गौर किया कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर भी बेटा 16 है, और दूसरा क्वेश्चन में कह दिया कि सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी वैल्यू आपको क्या आ गया 16 आ गया। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दोनों के दोनों आपस में बराबर है। ओके सर, हाँ सर। अब यहाँ से एक चीज गौर करना है कि जब दोनों की दोनों संख्या आपस में बहुत बराबर होगा तो आपके पास एक ही रिजल्ट हो सकता है। क्या रिजल्ट हो सकता है कि यहाँ पर एक ही चीज कह सकते हो कि सर इसको हम ए को हम लिख सकते हैं ए गुने ए लिख सकते हैं, कहोगे सर यस सर। क्या इस संख्या को लिख सकते हो बी गुने बी लिख सकते हो, कहोगे यस सर। क्या इस संख्या को सी गुने सी लिख सकते हो, यस सर। क्या हम ए को हम ए इंटू बी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, कहोगे सर ये कैसे होगा, कब, तब आप कहोगे सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तब, यानी ए का जो वैल्यू होगा वही बी का वैल्यू होगा और जो बी का वैल्यू होगा वही सी का वैल्यू होगा। जब तीनों की तीनों जब आपको बराबर हो जाएगा तो कह सकते हो ए को हमने बी के साथ रिप्लेस कर दिया तो हमने कहा सर सही है। बताओ यार यहाँ पर बी है तो क्या बी बराबर हमने सी को लिख सकते हैं, तो कहोगे सर हाँ सर लिख सकते हैं, तो सी का वैल्यू हो जाएगा। बताओ यार हम एक संख्या सी लिखेंगे तो इससे सी को किसके साथ लिख देंगे, ए के साथ लिखेंगे, तो क्या बराबर हो जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि सर ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए का जो वैल्यू निकल के आया ए बी इंटू बी सी इंटू सी, कब, जब मेरे पास ए और बी और सी का वैल्यू आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। और जब ए बी सी का वैल्यू जब आपस में बराबर हो गया तो इन सभी संख्या का जो अनुपात होता है ए बी सी का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है 1:1 में होता है। ये कि आपको अलजेब्रा में भी पढ़ना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया एक करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको दिया कहता है क्वेश्चन इफ द ए बी एंड सी आर द पॉजिटिव नंबर सच द डेट, आपसे क्वेश्चन कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन कितना है, तो कहोगे सर 34 61 45 है। अब यहाँ से कहोगे क्वेश्चन में कि सर सभी संख्या को आपस में जोड़ दो, तो कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ोगे तो कहोगे सर यहाँ पर भी हमको जोड़ के लिखना होगा 34 61 और 45 के रूप में लिखना होगा, कहोगे सर हाँ सर लिख देते हैं। अब यहाँ संख्या बताओ यार कि संख्या में ए कई बार है 2 बार है, बी रे बेटा कितना बार है 2 बार है, सी कितना बार 2 बार, तो आप कहोगे सर 2 को हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर
और सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कहोगे सर संख्या के साथ जोड़ोगे 5 1 6 और 4 10 जीरो बाकी 1 हो गया, कंसा 6 और 4 10 और 3 13 1 14 यानी 140 हो गया, यानी 2 के साथ काटोगे तो कह सकते हो कि सर ये संख्या आपका क्या होगा 70 हो जाएगा। सही है। हाँ, अब यहाँ से एक बात और समझ में आया कि सर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 70 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, ए बी सी का प्रॉपर अलग अलग वैल्यू निकालना। तो आप क्या कहोगे कि सर हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि सर ए बी सी में से हमको ए का वैल्यू निकालना है तो बी सी को घटा देंगे। कहोगे यस सर, तो बताओ यार बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना देता है, कहता है 61 है। इसका मतलब 70 में से, यानी हम कह लिख सकते हैं कि सर ए स्क्वायर का जब वैल्यू निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से हम क्या करते हैं क्वेश्चन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटा देते हैं। तो बताओ यार ये 70 है, अब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आया है वो क्वेश्चन कितना 61 है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मेरे पास कितना घट के आएगा, क्वेश्चन 9। इसका मतलब मेरे पास ये वैल्यू तो निकल के आ गया क्वेश्चन में कि क्या सर, तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर ए का जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए हैं क्वेश्चन में वो मेरे पास ए स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर 9 आ गया। क्या यही चीज को हमें बी स्क्वायर में निकालना है, तो कहोगे सर 70 में से बी सी के स्थान पर किसको घटा देंगे, तो कहोगे सर हम ए सी को घटा देंगे। ए सी मेरे पास क्या दिया, तो कह सकते हैं सर मेरे पास ए सी का जो वैल्यू दिया वो 45 है, तो 45 को रहो यहाँ से घटा दो, तो 45 और 5 50 45 5 50 और 25 यानी कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, तो आप कहोगे सर मेरे पास 25 हो जाएगा। सही है। अब बताइए सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो कहोगे सर मेरे पास 70 का जो वैल्यू हम निकालेंगे, तो आप कहोगे सर सी स्क्वायर निकालने यानी कि ए बी को हमको घटाना होगा। ए बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 34। हमने क्या किया 34 घटाया, तो 34 घटाओगे 34 अच्छो 40 और 30 यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में। चलो थोड़ा सा यार तुम कैसे हो गया। हम्म, 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 हम्म। चलिए यहाँ से बात बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है, तो कहोगे सर सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना 70 में से 64 घटाओगे तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 36 होगा। क्या बताओ ए का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर ए का वैल्यू मेरे पास जो आएगा 3 आएगा, बी का वैल्यू कितना होगा 5 आएगा और सी का वैल्यू कितना आएगा तो 6। क्या करो ए बी सी के वैल्यू को रख दो, तो बताओ मेरे पास जो वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, तो बी का वैल्यू मेरे पास 5 है, ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 है, तो कहोगे सर 5 में से 3 चल जाएगा 5 में से 3 चल जाएगा तो कहोगे सर 2 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 2 हो गया। बताओ क्वेश्चन में कि सर सी माइनस ए होगा, तो सी में से ए को घटा देंगे क्वेश्चन में क्या होगा, तो कहोगे सर 6 में से 3 चल जाएगा तो कहोगे सर 3 हो जाएगा। संख्या के साथ यहाँ से निकालोगे, थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में सर मेरे पास बी माइनस ए है, तो बी में से ए को घटाओगे तो 5 में से 3 चल जाएगा, तो कहोगे सर मेरे पास बी माइनस ए का जो वैल्यू है ये मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू सी माइनस बी है, तो सी में से बी को घटाओगे तो 6 में से 5 चल जाएगा, तो कहोगे सर सी माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास कितना होगा, तो 1 होगा। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास सी माइनस आपका ए हो जाएगा, तो सी में से ए को घटाओगे तो बताओ 6 में से 3 चल जाएगा क्या होगा, तो 6 में से 3 चल जाएगा तो आपका बिल कितना होगा 3 होगा, यानी कि 2 रेशियो 1 रेशियो 3 में आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार करके देख लेना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको चलना है क्वेश्चन में। तो आज जो हमने आप लोग को बताया क्वेश्चन में कि बैलेंस ऑफ रेशियो क्या होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ रेशियो के बारे में बताएं, सिर्फ रेशियो का बैलेंस कैसे करना है उस पर जितना भी क्वेश्चन दिया गया था आपको उसमें बताए थे। चलिए आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आपको चलेगा बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल चलेगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल होगा। इसमें आपको क्या होगा कि वो आपको 2 रेशियो को आपस में बराबर करना है और उसको बैलेंस करने के लिए सीखना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।